अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसा लग रहा है मैं किसी क्लासरूम में आ गई हूँ। एक साथ सबने मिलकर जवाब दिया है। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? आज बड़ा मजा आने वाला है शो पे, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने शो पे हंसने हंसाने की। अब देखिए ना, आपको पता है कि हंसी की वैल्यू आपकी जिंदगी में क्या है? बिल्कुल हंसी की वैल्यू वैसी है जैसे घर में सास की वैल्यू होती है, ठीक है ना? जैसे नए पैदा होने वाले बच्चे की वैल्यू होती है, जैसे नई दुल्हन की वैल्यू होती है, जैसे सोने के जेवरों की वैल्यू होती है? कहते हैं हंसी हमारे लिए बड़ी कीमती है। हमारे लिए इसलिए कीमती है क्योंकि जान है तो जहान है, और हंसी है तो सेहत है। कहते हैं कि जो दिन में काफी दफा हंसता है वो बीमार नहीं होता, डिप्रेशन टेंशन से दूर रहता है। और आप देखिए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं साल में कोई एक दो दफा बीमार होती होंगी, नजर ना लगे माशाल्लाह। उसकी रीजन ये है कि मैं इतना हंसती हूँ 2.5 घंटे तक, और ना मैं खुद हंसती हूँ बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हंसी इतनी कंटेजियस बने कि वो पूरे पाकिस्तान को हंसाए। मेरे जो 32 दांत नजर आए तो उसमें से आपके 32 नहीं तो कम से कम 25-20 नजर आ जाए हैं? हंसी के कई फायदे हैं। आंखों में चमक आती है। आ रही चमक? एक मिनट जरा आप देखें, आंखों में चमक है मेरी? आए करीब आए जरा शकील भाई, ये अभी जल्दी आ जाए, इतनी देर क्या लगा रहे? हाँ अब देखिए आंखों में चमक है। अच्छा एक मिनट, ये दूसरा वाला जुमला मैं इस तरह बोलने वाली हूँ, गालों पे लाली है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, जरा झुर्रियां देर से पड़ती हैं, झुर्रियां नहीं पड़ती है। मैं अपनी उम्र तो नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन आपका चेहरा तरोताजा नजर आता है, डिप्रेशन कम हो जाता है, खून बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। और क्या चाहिए आपको? आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। और क्या चाहिए? ये हंसी तो लगता है कि हर मर्ज की दवा है। कहते हैं जो लोग दिन में 15 सेकंड के लिए हंसते हैं, एक दफा अगर हंसते हैं तो उनकी जिंदगी में 2 दिन का इजाफा हो जाता है। तो आज यह कीजिए कि हम कोई 1.5 मिनट तक हंसेंगे, है? अच्छा, और वैसे मर्द हजरात बड़ी शिकायत करते रहते हैं ना, तुम इतनी टेंशन देते हो, तुम लोग देखो मर्द पहले मर जाते हैं, तुम लोग हमें टेंशन दे दे के पहले मार देती हो। तो मर्दों को ये बता दे कि हम टेंशन नहीं देते, हम ज्यादा हंसती हैं, हम छोटी छोटी बातों पे हंसती है ना, है ना? मियां ने जरा सा कुछ रोमांटिक जुमला बोल दिया, हम हंसने लगे शर्मा के। तो वो हम तो छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारी उम्र लंबी हो जाती है माशाल्लाह। तो खवातीन जो घरेलू खवातीन है वो 80-90 साल तक भी जिंदा रह रही होती है, और मर्द कभी कभी 55 में और 60 पर लुढ़क जाते हैं। अब हमारे क्या कसूर है? खड़ूस और खुराट जो है वो कभी कभी हो जाते हैं, जब वो थोड़ा दादा नाना बन जाते हैं तो वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, हमेशा माथे पे तेवरियां रहती हैं। तो इसीलिए आप अपनी दादियों को जाएं, हंसाना उनको इतना आसान है। मैं अपनी सास को एक जुमला कहती हूँ, वो पेट पकड़ के हंसने लगती है। तो ये खवातीन हंसती इतनी अच्छी तरीके से है। और साफ बात है भाई, हम गुरूर नहीं किया, औरतों को ज्यादा हंसाने का आर्ट भी आता है। मर्द रुलाने के लिए हम औरतों को। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ आज, और वो सवाल ये है कि जिंदगी में लास्ट टाइम, अभी कुछ मिनट पहले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये 2 साल पुराना किस्सा सुनाए, जिंदगी में लास्ट टाइम आप कब कह लगा के हंसे हैं, खुल के हंसे हैं, जब आपको लगा हो कि वाकई आपने सही से सांस लिया है, आपके लंग्स खुले हैं? तो ये मुझे आज बताइए, इस सवाल का जवाब दे कि लास्ट टाइम कब हंसे हैं। मैं यहाँ ऑडियंस से पूछने जा रही हूँ, और SMS करके आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। जी, किसके पास माइक है और कौन बताना चाहेगा कि हाँ जी? कौन बता नहीं सकता? ऐसी क्या बात है जो बता नहीं सकती? बताओ। अभी नाश्ते में मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के सामने, मेरे बच्चे की आज बर्थडे है, तो उससे कहा कि तुम्हारी मम्मा इतनी प्यारी है जिन्होंने इतना प्यारा बेटा अता पर। तो हम सब खिलखिलाकर हंसे और बहुत मजा आया। बात सुने, अता तो अल्लाह ने, लेकिन जाहिर है बात सुने, ये लतीफा तो नहीं था, क्यों हंसे? मगर इतना बच्चे तो बच्चे हैं ना, जब वो हंसे खुशी हुई उन्हें कि उनकी मम्मा इतनी अच्छी, तो फिर बस हम लोग तो सुबह इसका मतलब कि अगर बीवी की तारीफ करे बच्चों के सामने तो बच्चे भी हंसेंगे, वो मजाक तो नहीं समझेंगे।
जी माइक आगे पास कीजिए। हाँ जी, जिंदगी में आखिरी दफा कल की बात है, मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, माशाल्लाह 14 साल का है। अच्छा। याद करा रही थी जिसको, तो बार बार याद करता भूल जाता था। मैंने कहा क्या बात है बेटा, क्यों भूल रहे हो? हाँ। कहने लगा मामा देखिए मेरा यहाँ से दिमाग टूटा हुआ है, तो कैसे याद होगा? हंसी आएगी। हाँ भाई, कौन किस वक्त आखिरी दफा हंसा? आगे जी, पास कीजिए माइक पास कीजिए। हाँ जी, जब मैं 4th क्लास में थी तब आती थी आखिरी दफा? मुझे तुमसे बहुत धोखा है। तो क्या नाम है, एक दिन हमारे मैथ के सर जाए, मेरे बराबर से गुजर रहे थे, मैंने ना उनके जेब के अंदर ना बम डाल दिया था। क्या बम डाल दिया था। आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और क्या नाम है, फिर उसके बाद जब मैंने घर पे आके सबको बताया ना, तो क्या नाम है, सब लोग बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हाइपर हुए थे। हाँ। पर मेरे भाई जो है ना, वो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हंसे। सर हंसे कि नहीं हंसे? नहीं सर, वो तो फंसे थे। वो तो फंसे थे। और कौन है, किसने कोई मजे की चीज हुई है किसी के साथ कुछ दिन पहले? आखिरी कहका कब लगा है किसी भी बात पे? नहीं लगाया या किसी को याद नहीं है? चलो आज मिलके लगाते हैं। कह रही है जो ज्यादा हंसते हैं उसको रोना भी पड़ता है। वैसे ये बात है, मुझे भी कोई बता रहा था कि आज भाई ज्यादा हंसो नहीं, रोना भी पड़ता है, वो बराबर हिसाब हो जाता है। ऐसा है क्या? कोई मिथ बनी हुई है ना? जिस दिन इंसान ज्यादा हंस रहा होता है उसको ये होती है चीज कि हाय मैं इतना हंस रहा हूं कि मुझे कोई रोना ना पड़े। ये है सीन। हाँ जी, तो प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं और ये जो टैबलेट मेरे हाथ में है क्यू मोबाइल की, ये आपकी हो सकती है, आपके हाथ में भी हो सकती है। इसी तरह इतरा के जैसे मैं बात कर रही हूँ उसको लेकर आप भी बात कर सकती हैं, क्योंकि ये टैबलेट हम आपको हर हफ्ते गिव अवे कर रहे हैं। और सवाल जो मैंने किया है इस क्यू मोबाइल की टैबलेट के लिए वो ये है कि अदनान सिद्दीकी हमारे शो पर आए थे। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो वो बड़े सलीके से यहाँ बैठे रहे थे और बड़े तमीज से उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने एक बहुत अच्छी नज्म सुनाई थी। वो नज्म किसको डेडिकेट की गई थी, उसके कुछ चंद अशार लिखकर भेजिए और जीत जाइए क्यू मोबाइल की टैबलेट। हफ्ते में एक दफा हम आपको गिव अवे करें। इसके फीचर्स कुछ इस तरह हैं। क्यू टैबलेट Q100 के फीचर्स कुछ इस तरह है। 7 इंचेस LCD डिस्प्ले, 2 MP रेयर कैमरा, फ्रंट VGA कैमरा, टीवी सपोर्ट, डुअल कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज, मेमोरी इंटरनल 4 GB, एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन, डुअल सिम GSM सपोर्ट। मुझे तो अब रट गई देख के भी, मुझे देखे बगैर याद हो गए इसके फीचर्स, आपको भी हो जाने चाहिए। तो जनाब जीतने के लिए पार्टिसिपेट करें। डेली हम आपको एक मोबाइल सेट दे रहे हैं क्यू मोबाइल की तरफ से। और आज का सवाल मैंने आपसे ये किया है कि आखिरी दफा आपने किस बात पे कहकहा लगाया? अगर हमें वो बात पढ़कर या वो बात सुनकर हंसी आई तो आज आप हकदार होंगे क्यू मोबाइल सेट जीतने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हंसने के लिए हमारे साथ रहिए। अली जफर आपके फेवरेट सिंगर और फिल्म एक्टर। घर में किसने बताया अली को कि तुम गा सकते हो? अली क्यों नहीं गाते? अब्बू ने। हाँ। शादियां वादियां होती थी तो अली सबसे आगे ढोल बजा रहे हैं। और नहीं, बहुत एक शर्मीला सा शाय सा बच्चा था। हाँ। बल्कि जो शादी है किसी फंक्शन में सबसे कोने पे जाके छुप के बैठ जाता था। आपकी पहली कमाई 25 रुपए 25 रुपए थी। क्या बात है। किसी को शौक होता है नाम कमाने का, किसी को शौक होता है पैसा कमाने का। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो इज्जत कमाना चाहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। आज हमारे शो पे होंगे अली जफर आपके फेवरेट सिंगर और फिल्म एक्टर। घर में किसने बताया अली को कि तुम गा सकते हो? अली क्यों नहीं गाते? अब्बू ने। हाँ। शादियां वादियां होती थी तो अली सबसे आगे ढोल बजा रहे हैं। और नहीं, बहुत एक शर्मीला सा शाय सा बच्चा था। हाँ। बल्कि जो शादी है किसी फंक्शन में सबसे कोने पे जाके छुप के बैठ जाता था। आपकी पहली कमाई 25 रुपए 25 रुपए थी। क्या बात है। किसी को शौक होता है नाम कमाने का, किसी को शौक होता है पैसा कमाने का। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो इज्जत कमाना चाहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, हमेशा ही कहा जाता है मुस्कुराइए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। आज हम शो पे बहुत सीरियस लोगों को बुला रहे हैं। इन्होंने जिंदगी में हंसना नहीं सीखा, हंसते नहीं है, घर में हो या टीवी पे हो हमेशा दुखी रोल्स करते हुए नजर आते हैं। जो हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो तो बस हर वक्त स्क्रीन पे रो रही होती हैं। उनके आंसू इतने बहते हैं कि उनको चश्मा लग गया रो रो के। बचपन से उनकी यही आदत है, बस हर वक्त रोना। तो हमने सोचा कि आज उन्हें शो पे बुलाएं, थोड़ा सा वो हंस लें, हम उनको हंसा लें। और जो मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी बचपन से बहुत रोते रहे हैं हर वक्त। और क्योंकि उनका ताल्लुक कुछ मेरे खानदान से है तो इसलिए मुझे पता है कि वो बहुत, उनका दिल टूटा हुआ है और ना जाने क्यों वो हर वक्त रोते रहे। तो आइए कुछ दुखी लोगों के दर्द दूर करते हैं आज के प्रोग्राम में और उनको सिखाते हैं कि हंसना किसे कहते हैं। आइए वेलकम करते हैं उरूसा सिद्दीकी और दानिश नवाज। क्या हाल है निदा यासिर? मैं ठीक हूँ। उरूसा आप सुनाइए। दानिश नवाज आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आप लोग कितने सीरियस नहीं? आप लोग कितने सीरियस क्यों हैं? आप लोग हंसते क्यों नहीं हैं? आप लोग बस यार नहीं, हमने सोचा हम भंगड़े करके आए लेकिन फिर हमें हीरा ने रोक दिया। हम तो सोचे थे डांस वांस करके आएंगे, हम लोग यूं थे बस लावा करके आएंगे। आज नहीं क्यों अचानक क्यों हम सीरियस क्यों हो गए? लेकिन उरूसा मुझे एक अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद बैठ के बात करने में मौका मिला। क्योंकि जब भी शो में आए या तो हाथ बांध के मुंह से गुब्बारा फाड़ना या मैंने लस्सियां अपने पाँव पे गिराई। पता क्या क्या हुआ याद है आपको? लस्सी और पतनी एक जैकेट पहन के। उरूसा वैरायटी होनी चाहिए ना, हर दफा आपको बुलाएं मुख्तलिफ अंदाज में। मैंने जब भी कहा कि मुझे बैठ के कोई शो करने के लिए बुलाओ तो किसी ने मुझे घास ही नहीं डाला। नहीं तो मैंने कहा बंदर बनने के लिए। घास वाला तुम आगे नहीं बोल रहा। तो आप बताएं जिंदगी में क्या चल रहा है? आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। नहीं, आज हम आपको कैसा लग रहा है भाभी आज के हम लोग आराम से यहाँ पे आए? गुब्बारे पे बैठ के गुब्बारे फाड़ ले होते रहे, गुब्बारे फाड़ो। अच्छा तो ये और मोजे हाथ में पहनो, ज्यादा मोजे कौन पहन सकता है? अच्छा आंखों में अगर आपको याद था पे अच्छा शुक्र हमारी रिश्तेदारी है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें इज्जत। उरूसा, दानिश, अगर आप इतना मिस कर रहे हैं उन पुराने दिनों को, अगर आपको इतने याद आ रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें। जीशान एक्टिविटीज तैयार करो। नहीं आप अगर आप हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम हम लोग भी बैठ सकते हैं। वैसे हम लोग जब से आए हम लोग 3-4 बार पोजीशन चेंज कर चुके हैं। ये बहुत अरसे से ना हम कभी ऐसे सुकून से सुबह बैठ के हमने इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है, आप चाहें चौकड़ी भी मार सकते हैं, अपना आज बस हम खुद मार कपड़े इस्त्री करके अच्छे मेकअप करके तमीज से तमीज। मैंने आज कहा उरूसा चश्मा उतार दो यार, जरा तुम्हारी आंखें ग्लैमरस दिखाते हैं। वो शुक्र है कि दानिश ने चश्मा उतार दिया काला। यार मैंने अक्सर 1-2 दफा एक्टरों को चश्मा पहने हुए इंटरव्यू देते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहाँ देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? मुंह पे चश्मा बड़ा हो जाता है। पहला वो सुखबीर वाज द वन जो सिंगर है, वो हर वक्त रात को भी चश्मा पहनते थे सारे पॉप। अच्छा, एक सिंगर तो चश्मा लगाए रखता था और एक सिंगर टोपी लगाए रखता था। ये महंगे बाल नहीं है। नहीं सस्ते वाले। नहीं महंगे वाले। एक दफा मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैंने किसी गाड़ी की बोनेट पे रख दिया और उस गाड़ी की मालकिन आ गई अपने मियाँ के साथ, तो मैंने चश्मा उठा के जेब में रख दिया और फिर बॉल कराई और चश्मा जेब से गिर गया। और उन अच्छी खासी है वो, उन्होंने एकदम कहा अच्छा हुआ अच्छा हुआ। मुझे पता होता आप इतनी खुश होंगी तो मैं 2-4 चश्मे और तो जी मुझे। अच्छा कुछ लोगों को मजा आता है कि दूसरे का नुकसान हो ना, अच्छा हुआ इसके साथ, अच्छा हुआ। तो ये है। अच्छा चलो जरा सीरियस इंटरव्यू लेते हैं ना, मुझे पता आप लोग बहुत सीरियस हैं। सीरियस शक्ल में आया, सीरियस बिल्कुल ठीक है, सीरियस इंटरव्यू ले आज बिल्कुल। मैं अगर सीरियस होता हूँ मेरी शक्ल अपने घुटने जैसी हो जाती है। दानिश भाई को जोड़ करो, हमें आदत नहीं है घोड़े। अच्छा चले। अच्छा नहीं मुझे बताया आपको ऐसी बात करें जिससे मेरा मूड ऑफ हो जाए, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा मूड दानिश पेट से निकला है।
हाँ यार, ये आपको फिनाइल की खुशबू तो नहीं आ रही? ये शर्ट भी मैंने पेटी से निकाली। कल मैं नई शर्ट लेने गया, शर्मिंदा होके वापस आ गया। सब में पेट। अच्छा, जब आप शर्ट खरीद रहे हैं फौरन पेट ही देखते हैं। पुरानी शर्ट कंफर्टेबल हो जाती है जरा वो। अच्छा, बचपन से ही, मैं बचपन से शुरू करूंगी दोनों की, सही है ना दानिश? पहले आपसे शुरू करती हूँ, फिर उर्वसा से शुरू करती हूँ। नहीं, लेडीज फर्स्ट। नहीं, लेकिन आप शोबिज में पहले आए हो ना, तो जरा मैं इसलिए पहले आया हूँ मैं। हाँ ना, उर्वसा तो अभी आई है, कुछ साल पहले मशहूर जल्दी हो गई। 2008 में आई है। ये लोगों को क्यों लगता है मैं आते ही छा गई? नहीं, इतनी बड़ी मेहनत भाई, नहीं बड़े सालों से तो कोई देखता नहीं था मुझे। भाई टीवी स्क्रीन पे छा गई हैं आप ना, तो जाहिर है तो छाई है ना। क्या मतलब, नजर नहीं आएंगी? पहले 2008 आप मुझसे पहले से? पहले से? हाँ, नादानी तो उससे पहले से था। दानिश, तुम्हें बचपन में किसने कहा कि तुम टीवी पे जा सकते हो? अब्बू ने, भाइयों ने, किसने कहा? ये तो तुमने मुझे आज तक बताया नहीं भाई। ये मेरे अंदर का जरासीम था जिसने खुद ही मुझे कहा कि भाई तुम एक्टर बन सकते हो। शौक था आपको कि नहीं? किसी ने आज तक एनकरेज नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। हर आदमी अपने अंदर एक एक्टर होता है, हीरो होता है। बहुत स्ट्रगल भी किया। मैं बहुत स्ट्रगल भी की है। इन्होंने जितनी की है कोई एक्टर ने नहीं किया। आई नो दैट। कैसे भाई? इन्होंने, आप बताएं। नहीं मतलब, नहीं आज आप बताएंगे। मैं 10 साल तक रोज सुबह 7 बजे उठता था और स्कूल जाता था। 10 साल रोज सुबह 7 बजे स्कूल गया। और यार तुम कहीं से कहीं ले आई बात। इसमें लाफ्टर ही नहीं बनता। की बात हो रही है। नहीं, आपने खाली मैट्रिक तक पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की, आगे चल रहा था ना। अच्छा। दुख तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। दुख की लाली सुख का के बाद लाली सुख का फोटो। फिर उन 10 सालों बाद क्या हुआ? आप सुबह रोज 7 बजे उठते थे, स्कूल जाते थे। स्ट्रगल। हाँ, आपको पता है मेरे पास बस में जाने तक का किराया नहीं होता था, फिर मैं अब्बू की गाड़ी में जाता था। एसी वाली को भी अजियत। बस मुश्किलें बड़ी सही। बहुत मुश्किल। फिर आगे 10 साल बाद क्या हुआ दानिश? नहीं, खैर इंजीनियरिंग की, सब कुछ किया। और घर वाले अच्छा, घर में सबसे छोटा होना ना, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको बहुत देर में पता लगता है कि आप। दानिश, आपसे तो कभी किसी ने नहीं कहा होगा डबल रोटी अंडे लेकर आ जाओ? सबसे छोटे बहन भाइयों को यही कहती है। अभी शो से जाऊंगा, आते हुए 6 अंडे। ये तो मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर भी घर जा रहा होता ना। हाँ जी, घर आ रहा हूँ, आते हुए 6 अंडे चाहिए। ये तो हर आदमी के साथ होता है। और खुदा ना खास्ता नई शादी के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो पैम्पर ले आइएगा। पैम्पर पे लड़ाई भी होती है। होती है। और मतलब कहने का मकसद है, काम तो आदमी की जिंदगी के साथ जुड़े हुए। तो लेकिन एक्टिंग जो आपका सवाल था जी, तो ये था कि एक्टिंग का शौक था शुरू से, करता भी था, स्कूल में भी किया। मतलब पढ़ाई के अलावा स्कूल में सब किया। बैंड बजाया, एक्टिंग की, टैबलो किए, वो किया, ये किया, इसका। पढ़ाई क्या की? भर्रे बनाते थे? नहीं, इंजीनियरिंग की, बैचलर्स किया, पढ़े लिखे आदमी यार, हल्का ले रहा है। सब कुछ किया, लेकिन वो साइड पे होते होते पास भी हो गए। हाँ। लेकिन फिर ये काम, बस वो बहुत बुरा दिन था जिस दिन किसी ने मुझे कहा कि कॉमेडी कर लो। हाँ। बस वो कॉमेडी जो शुरू की है अभी तक करे जा रहे हैं। अच्छा दानिश, अनिला टीवी तो नहीं देख रही है? अनिला टीवी क्यों? हमारे घर का टीवी। अनिला जरा वो मनाई तो देखता रहा ना कमरे में। चली गई होगी शायद। पहला क्रश। देखिए, बच्चों का पहला क्रश जो होता है वो तो स्कूल की टीचर से ही होता है। प्यार जो मासूम प्यार होता है। और बाकी इधर उधर कौन सी टीचर थी वो? केमिस्ट्री की टीचर, हिंदी की टीचर, उर्दू की टीचर? टीचर नहीं हो सकती। केमिस्ट्री की टीचर नहीं हो सकती। केमिस्ट्री की थी। लेकिन ये कि वो बचपन था। हाँ। और उसके बाद खैर फिर गलियों में, मोहब्बत में, प्यार, मोहब्बत, क्रशेस बहुत लोगों को कुचला। आपका दिल किसी ने कुचला? आपका दिल किसी ने तोड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं। अरे बता दो, होस्ट समझो, आज भाभी नहीं समझो। बता दो। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, दिल इतना लगाया नहीं कुछ ज्यादा। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं। चलो उर्वसा, तुम बताओ। क्या मोहब्बत के बारे में? नहीं, ये वाली लड़कियों से चीजें थोड़ी पूछूंगी। उर्वसा से पूछूंगी, तुम्हें एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? ऐसे जब तुम्हारी अम्मी ने कहा कि चलो नापा में एडमिशन ले लो, वही जो आपको 10,000 दफा बता चुकी हूँ। हाँ, बचपन से कोई नहीं था कोई? नहीं, वो बचपन में ड्रामेबाज तो होगी ना। मम्मी जब दोपहर में सोती थी तो जरूर अम्मी की साड़ी को या दुपट्टे को साड़ी बना के, और शीशा यहाँ पे तो यूं मुड़ के यूं करके देखती थी। बिल्कुल सारे मैंने एक्टिंग किए, दरवाजा बंद करके सारे गानों को रिवाइंड करके डांस स्टेप सीखते किए। अच्छा। और साथी होता था कोई तुम्हारा भाई वगैरह साथ देता था? अकेले?
एक ही मैं इकलौती बहन। राफी और मीज दोनों अपना खेल में अपने दुनिया में मगन होते थे। हाँ। और जब वक्त मिलता था तो फिर मैं ये हरकतें करती थी। मैं बहुत सालों तक करती हूँ। आज भी मैं साड़ी देखी हूँ, जरूर पलट के देखती हूँ शीशे में। जैसे कोई बुलाते हैं ना तो एक स्लो मोशन एक वो यूं होता है, लड़की सारे बाल। अभी जामेबाजी में भी हमने किया है, जब जेबा आती है। हाँ, मैंने देखा था वो एपिसोड। तो वो सारे फिल्मी चीजें। तुम्हारा शुमार किन लड़कियों में होता है? सुघड़ हो, शरीफ लड़कियों में होता है। क्या है मेरा यार, ठीक होस्ट बनो यार। यार सही सवाल क्यों, पूरा सवाल तो सुनो। तुम्हारा शुमार किन लड़कियों में होता है? जरा सुघड़ या पुअर? अलमारी तुम्हारी गंदी गलीज हुई भी होती है या सिमटा? यार ये लड़कियों का अलमारी से जो रिश्ता है, ये माँ का अपनी औलाद से भी नहीं होगा। एक अजीब सा खूबसूरत रिश्ता है। कभी वो उसको संवारती है, सजाती है, सेक्शंस बनाती है, और गुस्से में आती है, और कभी उसको जल्दी होती तो वो एक नीचे से नीचे वाले उठाएगी ताकि सारे कपड़े नीचे गिर जाए। फिर वो दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। वो चलते चलते बाथरूम तक पहुंच गए कपड़े, वो उधर दरवाजे तक पहुंच गए। नहीं, लेकिन अब जो हमारी जो मासी, उसको बहुत सारे मैंने पैसे देके और बहुत पप्पियां करके मैंने कहा तुम इसको मेंटेन करो। या मेरी बेगम भी बोलती है हमेशा, ये आपको हमेशा अलमारी से सबसे नीचे वाली कमीज क्यों चाहिए होती है? इसमें क्या नीचे वाली चाहिए होती है, और वो इतनी जल्दी चाहिए होती है कि सारे कपड़े गिर जाते हैं। अच्छा, हम तो शॉपिंग पे भी जाते हैं, ये बोलते हैं ये देना यार। वो थान वाला परेशान हो गया, क्या है सबसे नीचे वाले निकाल। ये नीचे वाले कपड़े की क्वालिटी होती है। नहीं, लेकिन अलमारी अब मेरी अम्मी की वजह से और मेरी कौसर बीबी की वजह से वो ठीक हो गई, काफी साफ रहती है, काफी बेहतर। अच्छा, तो अभी ये तुम्हारा हाल हुआ अलमारी का, या शुरू से ही ऐसा था? देखिए, जब से मैंने होश संभाला अलमारी को सिर्फ मैंने खराब ही देखा है, और माँ को मुझे गालियां देते हुए देखा है। और बड़ी मैंने सुनी है बहुत कि मेरी शादी नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास बहुत पैसा भी होगा तब भी मेरी अलमारी खराब होने पर। ये कुछ है, मैं बता रही हूँ, एक रिश्ता, एक हसीन सा खूबसूरत रिश्ता है अलमारी और लड़की के बीच। अलमारी में जुई चाल, अलमारी जैसी है उससे डिसाइड होगा कि आपके सास ससुर कैसे है। अलमारी जैसी है उससे डिसाइड होगा आपके शौहर कैसा है। अलमारी जैसी है वो आपकी औलाद पे भी आएगा। ये भी मैंने कई लोगों को सुना है, तुम्हारी औलाद ऐसी होगी। अरे ये क्या पूछेगा, मुझसे कुछ भी बोल रही है। अलमारी में नहीं है, अलमारी का बता दो। अच्छा दानिश, आपका शुमार किन मर्दों में होता है? लड़की नहीं कह रही है मैं, मर्दों में होता है। आपका मतलब कैसा? आप घर आते हो तो अब जूते इधर फेंक देते हो, तौलिया उधर, तो गन फैला के बस अपने इनके पास 2 बच्चे हैं ये काम करने के लिए। मूड पे इनके पास एक बहुत सुघड़ बीवी है, हाँ, हर वक्त इस्त्री करती रहती है। मेरी जो देवरानी है वो हर वक्त काम करती है। ब्रिलियंट फूड है। मुझे क्यों पता है? मुझे तो पता है। बहुत मजे। मैं एकदम पेट भर के गई हूँ इनके घर में। हाँ। मगर नहीं मुझे नहीं कहा, मुझे लिटरली नूडल्स को हाथों से खाया मैंने। मैं जो आदमी से पांडा हो गया हूँ, इसका रीजन यही है। बीवी का कसूर है, ये बीवियां जो है ना पांडा हो गए। लेकिन अच्छा, मजे की बात क्या आपने जवाब नहीं दिया कि आपका शुमार किन मर्दों में होता है, कि वो ग्लास को सही जगह से उठा के सही जगह पे रखेंगे या फिर वो भी फैलाते हैं घर? अच्छा, मैं बहुत मूडी किस्म का मर्द हूँ, और मेरा कभी कभी दिल करता है बिल्कुल एक एक चीज सही हो। घर वैसे ही सही होती है घर में। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं जब घर में एंटर होता हूँ और मैं देखता हूँ सब कुछ सही है, हाँ। तो फिर मैं वहीं से गंद करना शुरू कर देता हूँ। और बहुत कम ऐसा होता है। और गंद करने में क्या करते हो? यानी मुझे बड़ा मजा आता है कि जैसे कभी कभी दरवाजे पे मैंने शूज उतारा और मैं कहता हूँ चलो भाई चलो चलो चलो, ऐसे एंजॉय करता हूँ। और बहुत कम ऐसा होता है, मतलब बहुत मुश्किल से मैं चीजें समेट के रखता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो सकती भी नहीं है, चीजें सेट हो जाती हैं खुद ब खुद, तो फिर कहते हैं यार चलो यहाँ तो एंजॉय कर लो। वरना काम पे तो आप हर चीज, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ। हम गिर भी रहे होंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे बात तो नहीं टूट रही। उसके पैसे बाद में देंगे। बहुत मसला है भाई। और वो 50 रुपए का आवाज होगा और मांगेंगे जी ये तो 5000 का है। भाई एक दफा इरफान भाई जो है देख रहे होंगे, इरफान मोती वाला देखते हैं आपका शो, इरफान मोती वाला लोकेशन वाले देख रहे होंगे। अच्छा वो अच्छा सीन ये था, इरफान भाई एक दिन कोई किसी ने सस्ती डाई कराई थी कपड़ों की उन्होंने, और वो आ गए। अच्छा, उनका एक अपने कपड़ों की डाई कराई उन्होंने। अच्छा, सस्ती जगह से। अच्छा भाई मुझसे पूछ रहे हैं यार, मैं पिछले स्पेल में यही पहनता, मैं इनको कलर करा दूं कपड़ों को। मैंने भाई सही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर करा के आ गए सस्ता सा। अब वो जहां जहां लगे वहां अपना कलर छोड़ते जाए। इन पे आखिर में हमारे हाथ से मुंह हमारे भी नीले हुए, हर चीज नीली हुई है। मुस्लिम चावल उसी में उनका अंदर सीन था कोई सोफे के पास, और सफेद टीवी देख रहे हैं, सफेद चमकते हुए सोफे महंगे वाले।
वहां खड़े हो गए, आगे पूरा सीन हो गया। अच्छा मैं सीन करा के मैं ऊपर गया हूँ, मैं नीचे किसी को आवाज दे रहा था, तो मैंने सोफों में नजर पड़ी, 2 टांगे छपी और पूरा सोफा सफेद नीला हुआ टांगों का लगा हुआ, और मेरे को दिमाग घूम गया, मुझे चक्कर आ गया और अभी कैसे फेस करेंगे यार इस चीज को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, चलो मुझे पानी तो 10 का लग जाएगा। ब्रेक के बाद इसी तरह हम इस प्रोग्राम को सीरियस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टारगेट दिया क्या आपको यार आपके शो सीरियस होने से? देवर भाभी का रिश्ता ये कैसा होता है? पहले जमाने में कबूतर हुआ करते थे और कबूतर सेट होता था, भाभी को जितने भी खत गए भाई के वो इसी तरह गए। जिस घर में अच्छी भांति उस घर की किस्मत का गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बिल्कुल सीरियस रहने का दिन है। आज हमारे पास 2 सीरियस गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने ना जिंदगी में कभी हंसे हैं ना हंसेंगे, और आपके लिए ये मैसेज है कि प्लीज जिंदगी में हंसे। आप 15 सेकंड हंसेंगे, आपकी जिंदगी 2 दिन बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी तो हम तो फिर मरेंगे ही नहीं, मतलब नहीं हम लोगों को हंसाते हैं, इतना भी हम नहीं जिंदा खुद नहीं हंसाते, हम लोग हंसते, हम लोगों को हंसाते हैं। हाँ, तुम लोग नहीं हंसते, तुम लोग कहते हैं कि जब आप फ्राउन करते हैं तो आपके मुंह के मसल्स कम इस्तेमाल होते हैं, व्हेन यू स्माइल ज्यादा, तो आपके चेहरे के मसल्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा मुझे नहीं पता उससे क्या होता है, लेकिन चेहरे के मसल्स अच्छी बात होती है। अच्छा सुनो, तुम लोग वाकई इतना हंसते हो, जब रोने पे आती हो तो कितना रोती हो? हम हंसते नहीं है इतना, हम हंसाते ज्यादा, हंसाते ज्यादा, लेकिन फिर भी लाइवली हो ना। मैंने रोजी ऐसी दी है कि अगला बंदा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इनबॉर्न होता है, ठीक है ना? दानिश में भी है शुरू से ही, मुझे बताते हैं बचपन से ही था ये। इंसेन है ये, जिस हद तक वो समझ नहीं आता। और ये कभी कभी ऐसी कॉमेडियां करते हैं जो अक्सर लोग कहते हैं कि आप मजाक करिए संजीदा, कभी संजीदा बात करते कह रहे मैं मजाक नहीं कर रहा। और मैं कहती अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं समझा था कि मजाक कर रहे हैं कि नहीं। अक्सर ये लोगों की मेरे से कंप्लेन रहती है। मैं लाहौर में भी एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें उज़मा मेरा मख्तर कौन? अच्छा, उज़मा हसन जो है आर्टिस्ट है, उसके बाद मैं तो मैं क्या डियर मॉम क्या मिस्टर मॉम हाँ। उसमें अक्सर ये होता था जो केमियोज के लिए आते थे एक्टर्स, उनके साथ जब मैं मैं शुगल करता था उनके साथ। हाँ। लेकिन जब बारी एक्टिंग की आती थी उनकी, तो वो फिर अपनी टोन में बोलते थे, हम फिर कहते हैं अबे ऊंचा बोलो यार। हाँ। यार ये बोलने में क्या हो रहा है? हाँ। यूं क्यों नहीं बोल पा रहे? हाँ। क्या साइंस है? इस तरह से गुस्सा करते ना तो वो सामने हंसता है, मैं एकदम वो हो जाता हूँ। अच्छा, आप अगर बच्चों पे गुस्सा करते हो अपने, तो वो हंसते हैं कि वाकई डर जाते हैं अब्बा से? अपने बच्चों को तो पता होता है कि यार अभी गुस्से में, अभी अच्छे मूड में, क्योंकि वहां तो मिक्स नहीं होता ना। लेकिन जब एज ए डायरेक्टर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो लोग समझते हैं कि लाइक आप जब उनको डांट के भी कह रहे हो तो वो हंसने लगते हैं। नहीं, ये कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जब ये हंसते भी है तो कभी कभी सेट पे मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि शायद ये सीरियस है। तो मैं अक्सर सीरियस ही रहती हूँ उनके साथ। तो कहते क्या मसला क्या है, मसला क्या है? मैंने तुमसे सवाल ये किया था, जब तुम रोती हो तो क्या उतनी फूट फूट के रोती हो जितनी खिलखिला के हंसती हो? बताएं। ये तुम्हारे आपकी तुमने बहुत रोई है क्या? नहीं, रोई नहीं है, लेकिन हमने मुझे रोना नहीं, चुप हो जाती है गुस्से में, और मेरे ख्याल से रोते में भी चुप हो जाती है। नहीं कम रोती है मेरे सामने। एक आध बस लोग हैं जिनके सामने मैं रोती हूँ, उनको कोई खुशी नहीं होती। हाँ, मतलब वो कहते चल आंसू की कोई कदर नहीं होना भी कोई मेरे आंसू का मतलब कहते लड़कियां रोए तो मतलब दुनिया पट जाए, मतलब मैं रोती चले कोई वैल्यू नहीं है यार। मैं सामने 2 बंदे के सामने रो रही हूँ। हाँ। मैं घर पे भी रो तो कोई इग्नोर ही कर देते ना, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब अच्छा, पहली कमाई याद है क्या थी दानिश? हाथ में कितने पैसे आए थे? पहली कमाई मैंने एक प्ले किया था, क्या नाम था उसका? इसको क्या पता? बस नहीं, मैं इतनी बातचीत इनसे होती तो मुझे आधी चीजें तो पता होती। पढ़ाई के दौरान एक प्ले किया था, ड्रामे का नाम याद नहीं। वो तो नहीं, वो चांद के ऊपर जाऊंगा, मानूर थी जिसमें। एग्जैक्टली वो ये जिंदगी मानूर बलोच के साथ किया था। ये जिंदगी मानूर को ये पसंद करता होता है ना, है ना? ऐसा होता है। मानूर बलोच और
सुल्ताना आपा का डायरेक्ट किया हुआ प्ले था। वो पहली दफा किया था। अच्छा वो फिर मैं एक्टिंग में आया भी एक्टिंग चैलेंज के थ्रू था। तो एक्टिंग चैलेंज में पैसे मिलते थे? एक्टिंग चैलेंज में पैसे नहीं, तोहफे वोफे मिलते थे। अच्छा। मुझे याद नहीं उसमें पैसे थे या नहीं थे। आपको पहला जो मिला था चेक या पहला कैश? ये जिंदगी से मिला था। और वो मेरे ख्याल से 30,000 था या 14। अच्छा, अच्छे पैसे थे, बुरे यार। तो क्या किया, मैंने अब्बू को दिए? मैंने अब्बू को दिया, बाकी सब भाई बहनों के लिए गिफ्ट लेके। अच्छा, ये पैसे मैं आपके लिए लाया। आपकी मेरी पहली कमाई है। अरे मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है पैसे देने में, लोगों को गिफ्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। दानिश ने मेरी बर्थडे में गिफ्ट दिया था लास्ट, मुझे याद है। मेरी भी बर्थडे याद दिया था। अरे वो तो खैर बर्थडे में तो देना ही चाहिए, लेकिन ये कि वैसे भी मजा आता है। हर साल तो नहीं देते, इस साल दिया था। मजा आता है। हर साल आप मनाती भी रही, उम्र छुपाती भी तो है। हमें पता ही लगता कब साल गिरा के चली गई। आपकी बर्थडे में जो नहीं गई हूँ ना, इनकी वजह से नहीं। 30th को थी आपकी बर्थडे, 31st को थी। और वो नहीं कंफ्यूज कर दिया था। तुम्हारी पहली कमाई कितनी थी, याद है? मेरी पहली कमाई थी 2 रियाल। 2 रियाल जी। गाड़ी साफ की थी क्या? नहीं, पत्थर लिए सॉफ्ट वाले जो नहीं थे, उसको 2 पंख लगा के पेपर के, उस पे वाटर कलर करके बटरफ्लाई बना दिया, एक को लेडी बग बना दिया। और वो एक मेले में बेचे थे। फिर मजीद 2 रुपए अम्मी से चुराए थे और फिर 2 आइसक्रीम खाए थे। वहाँ से 2 रियाल मिले और फिर अम्मी से 2 रुपए चुराए। 2 रियाल। तुम्हारे पैसे खत्म क्यों नहीं हो रहे? मुझे क्या पता। अच्छा, बाकी चोरियां की है जिंदगी में? ओ पैसे तो मैंने बड़ा कहाँ से? एक तो अम्मी के पर्स से चुराए। अब्बा के वॉलेट से नहीं की, क्योंकि अब्बा सारे पैसे अम्मी को दे देते थे, तो अम्मी के पर्स से। अभी भी रमीज भाई मेरा कुछ दिन पहले खाने के लिए अम्मी ने पोटला बनाया होता, उसमें से निकाल के खाना लिया। क्योंकि तो पैसे खर्चा बिल्कुल पूरा नहीं। अम्मी महंगाई इतनी है, क्या बोल। तो वो वाली बात होती है। लेकिन आपने चोरी की है कभी? नहीं, चोरी नहीं की। बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि वो जरूर किया है कि क्या, जैसे बचपन में कभी ये हुआ ना कि एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, अम्मी ने मुझे कहा था गोश्त ले आओ 1 किलो। तो मैंने उसको बोला भाई गोश्त बना दो। तो उस वक्त पता नहीं था बड़े का गोश्त और छोटे का गोश्त का क्या सीन है। खैर उसने बना दिया, पैसे मैंने उसको दिए, उसने बाकी बकाया वापस कर दिए। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने शायद ये समझाया कि शायद बड़ा नोट दे दिया मैंने इसको। तो वो खैर मैं घर ले आया, उसके बाद जब गोश्त आया पक गया, अब्बू ने जैसे ही बाइट लिया, बोले तो बड़े का गोश्त है। हमने नहीं, छोटे का दानिश लाया। क्या छोटे में, मुझे क्या पता भाई। कह रहे पैसे बचे थे, मैंने छोटे से बच्चे इस तरह की पकड़ाई है। आप अगर ऐसा होते ना कि आपने 100 का नोट दिया, वो बंदा 500 का चेंज दिया है, तो अब डर लगता है कि नहीं हिसाब होगा, अल्लाह में बहुत सारे पैसे वापस ले लेगा, तो बंदा जाके फिर वापस कर। अक्सर जो भाइयों में, मेरे भाई में ये आदत है, उसको मैं दूंगी 500 रुपए, जाओ चीज ले आओ कोई खरीद कर, तो 300 रुपए की चीज आएगी, 200 रुपए उसके पास वापस नहीं करेगा, तब मांगो नहीं। आदत है ना, वापस ही नहीं करता। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं किया? नहीं, वापस नहीं करना। नहीं, ये है कि शायद बचपन में कभी करते हो, लेकिन अब जब से अकल आई है तब से नहीं। और हमारे साथ कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जमीन से 1 रुपया भी मिल गया। जमीन से भी पैसे नहीं, लकी ड्रॉ में भी कुछ नहीं, लकी ड्रॉ में भी नहीं, बिल्कुल जो काम किया उसी के पैसे। अच्छा, इतने ज्यादा बिजी होते हो आप लोग, आप भी काम कर रही हो, आप भी डायरेक्शन भी कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, जब छुट्टी का दिन होता है तो वो कैसे गुजरता है? लाल टपक रही है, आंख से कचरा है, रात का आधा मेकअप उतरा हुआ, आधा नहीं उतरा हुआ, मस्कारा फैला हुआ है। खुदा के घर में हर लड़की ऐसी ही उठती है सुबह, कितनी भी प्यारी लग के यहाँ पे बैठ जाए सफेद सोफे पे, लेकिन हर औरत का काजल लगा हुआ होगा और मस्कारा फैला होगा। तुम भी ऐसी होती हो शहजादी। मुझे भी आज सुबह ही ड्राइवर बैक कॉमिंग की, वो आधी बैक कॉमिंग खुली हुई है। आदमियों को ले जाना मसला नहीं, औरतों को सुबह ले जाना। मैंने यार तुम जन्नती हो, जन्नती, बगैर मेकअप के औरतों को देखते हो। कहता साहब वो तो पता नहीं रात को प्यास खाता है, क्या खाता है, समझ नहीं आता। इतनी गहराई में बात करिए भाई, 2 मर्द यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इतना लंबा सफर। हाँ, आप क्या करते हो छुट्टी? मैं तो छुट्टी में, अच्छा वो होता ही क्या कि जैसे बच्चे स्कूल रोज जाते हैं, तो वो होता है ना कि एक दिन छुट्टी आई सैटरडे संडे की, तो माएँ अक्सर बोलती है यार आज तो छुट्टी है, देर। वो तो बच्चा कहता है यार रोज सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जा रहा हूँ, एक दिन अचानक लेट कैसे सो जाऊँ। तो वो भी रोज सुबह उठ जाते हैं। मेरी भी ऐसी आदत है कि वो सुबह शूटिंग के लिए अर्ली उठते हैं, तो मैं भी उठ ही जाता हूँ। लेकिन फिर सारा दिन मोबाइल गेम चीजें, ये गेम खेलते व्हाट्सएप, ज्यादातर व्हाट्सएप या गेम चीजें, इंटरनेट। बच्चों के साथ कैसे टाइम गुजारते हो? बच्चों के साथ ये होता है फिर जैसे कहीं छुट्टी होती है तो फिर जरूर हम कहीं बाहर जाते हैं, तो फिर
बस उनको अगर गलती से उन्हें बोल दिया कि आज चलेंगे बाहर, बस तो फिर शादी कैसे हुई दानिश? फिर सारा दिन है शादी कैसे हुई? अचानक बच्चे से शादी। हाँ ना, सवाल के लिए मौका नहीं मिल रहा, काम इतना कर रहे हो तुम लोगों से एक सवाल करती हूँ, उसके जवाब मुझे 4 मिल जाते हैं, उसी में मैं पकड़ लो जल्दी से। ये शादी बस वैसे ही जैसे होती है, लोग आए हुए थे, निकाह आए हुए थे। अब ये नहीं मैं पूछ रही कि कैसे वो मुझे पता है, लेकिन शादी हुई कैसे, पसंद कैसे किया मेरी देवरानी जी को? हाँ, अब शर्माना नहीं, रुमाल ले आऊं क्या? अब शर्माओ नहीं, पिंक हो गए यहाँ पर। बहुत पुरानी बात है। तो अब इतनी भी पुरानी नहीं है। अब कोई फ्रेश बात हो तो बंदा करे भी। आप लोग फिर कब करा रहे हैं शादियाँ, ताकि मैं आऊँ हम लोग एक बार फिर मैं अपनी शादी रिफ्रेश। अभी हम लोगों की शादियाँ छुट्टी पे है। शादियाँ छुट्टी पे। क्यों क्या हुआ? बस अब बाद में बताऊंगी, अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। ईद के बाद करेंगे ना? ईद के बाद इंशाल्लाह। अच्छा मेरी शादी अच्छा मिले कैसे अनिला से ना, मतलब कहाँ मिले, क्या कर रहे थे? कुछ ज्यादा याद नहीं है। नहीं मुझे भी याद है वैसे थोड़ा थोड़ा, मैं आपको तो याद दिला दूं। कुछ ज्यादा अब्बू के दोस्त की बेटी थी, हमने बोला चलो शादी कर। चलो ना दानिश, सही बताओ। हाँ सही बताओ ना, मैं बता दूंगी। अरे भाभी ऐसी धमकियाँ। और क्या, सही बताओ। हम होस्ट बने भाभी ना। हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कैसा भाई बताओ ना, अनिला को प्रैक्टिकल सा लगा, खाना अच्छा बना लेती है। आपको कैसे पता, जब वो जहाँ जॉब कर रही थी, जहाँ वहाँ पे आपने देखा, तो आपको कैसे पता खाना अच्छा बना लेती? किसने बताया? यार ये तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताना चाह रहे क्या? क्यों जालिम होस्ट बनी? यार शादी का पूछ रही है, थोड़ी पूछ रही हूँ अफेयर कैसे चला, क्या हुआ? शरीफाना सवाल है भाई। एक लड़की पसंद आई, अब्बू को बताया, अब्बू ने बताया ठीक है, लेट्स डू इट। लड़की आपको पसंद आई तो लड़की को किस तरह आपने प्रपोज किया, क्या किया आपने? बच्ची मुझे पसंद है तो बच्ची। देखिए आपको पता दानिश शर्माता भी है। बस जैसे होता है। बोलने क्या मतलब जो है, ये कान भी लाल हो रहे हैं। नहीं अच्छी अनिला की अच्छी क्या लगी थी चीज आपको? अच्छी है, मतलब हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं जितना ही मस्ती करने वाला और बातूनी, और जितना मैं हर चीज को लाइट लेता हूँ, वो उतनी हर चीज को सीरियस लेती है। हाँ। और कम बोलती है, और प्रैक्टिकल है वो, मतलब। हाँ। और मैं जरा आपने यही चीज देखी है नीला में? हाँ मैंने देखी। मुझे हमेशा ये चाहिए था, मैं ऐसा पार्टनर नहीं चाहता था जो फिल्मों में जैसे होते हैं ना कि लड़कियां शौक, चंचल, मस्ती और जोक्स कर रही हैं। हाँ। मैं चाहता था, क्योंकि जब आप एक लड़की से शादी करते हैं तो आप उसको अपनी तो बीवी बना के लाते हैं। हाँ। लेकिन वो पूरे घर की बहू होती है। हाँ। और बहू से लोग बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। वो नहीं शौक चंचल लड़कियां अच्छी नहीं बन सकती। तुम्हारे खानदान की बहू है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद शौक चंचल हूँ ना। हाँ। अब बीवी भी ऐसी, दोनों सारा दिन लूडो खेलते रहते हैं, और क्या करते एक जिम्मेदार होना, बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए आपने अच्छा ये सोच आपके उस वक्त कैसे आ गई? आपकी तो यंग एज में शादी हुई थी बहुत, तो ये सोच उस वक्त किसने डाली आपके जहन? शादी के ख्वाब तो मैं बचपन से देख रहा था। मुझे हमेशा से जो लड़कियां पसंद रही हैं, हाँ। वो हमेशा सीधी सादी, सोबर, अच्छी, हाँ। पढ़ी लिखी, तो मुझे अच्छी लगती थी वो। अच्छा। बस चॉइस है, हम जरूरी नहीं कि मतलब सबको ऐसी बात हो। हाँ। लेकिन ये कि मुझे हमेशा था, तो वो फिर अपने नेचर से ऑपोजिट आपको पसंद था। मैं अगर बहुत बकबक करने वाला हूँ, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, तो सामने वाला कोई सुनने वाला मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरी जिंदगी बहुत आसान है। हाँ। और शायद अनिला के वैसे, और अनिला की सबसे अच्छी बात ये, मैं उसकी तारीफ करूँ तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। तारीफ में बहुत सारी है, लेकिन मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ही लगती है, मैं खुद कॉमेडी से उकता जाता हूँ, बेजार हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार क्यों, क्योंकि कॉमेडी का हमारे माशरे में अभी वो मकाम नहीं है, नहीं है होना चाहिए, जो होना चाहिए एक्चुअली। हाँ। लेकिन अनिला है, वो कहती है आप करें। फिर मैं गर्ल्स होती हैं, मस्तियां होती हैं, जोक्स करते हैं आप लोगों के साथ, तो वो ब्रॉडमाइंडेड नहीं है वो, एक सेकंड का भी शक। हाँ। एक सेकंड का भी। हाँ, ये बहुत बड़ी मियाओं के लिए ब्लेसिंग होती है कि बीवी शक ना करे। अच्छा शादी पे मुझे याद नहीं, लेकिन आपको याद होगा क्या पहना था? शेरवानी, सूट? शादी में तो सलवार कमीज पहनी थी, पटका था, और अनिला के शायद पिंक जोड़ा था शायद कुछ। शादी में रेड था, शादी में रेड था, और वलीमे में मैंने सूट पहना था ब्लैक, और उसमें पिंक कलर का शायद। अनिला की शॉपिंग की थी आपने, कुछ याद है? अम्मी ने की थी। हाँ। मेरी अम्मी ने। और चूज किया था? नहीं, उन्होंने किया था। उन्होंने किया था।
अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। उरूसा के क्या ख्वाब हैं, बचपन से क्या ख्वाब हैं, किस तरह की दुल्हन बनेंगी उरूसा, और कैसे जोड़े में मलबूस होंगी, जॉगर्स पहनेंगी, गरारे के नीचे जॉगर्स होंगे या क्या? नहीं, हर लड़की ख्वाब देखती है, लाइक एवरी अदर वुमन, ट्रेडिशनल पूरी, वो यहाँ पे डॉट्स हो, बहुत है, नथ हो, हाँ, और ग्रेड हो, जोड़ा हो, मतलब जितना माँ का जेवर है सब पहन जो टिपिकल होती थी, मतलब मुझे बचपन से मैंने वैसी दुल्हन है, मुझे फैसिनेट करती है। अच्छा, लेकिन सैड ये कि हम लोग इतनी दफा दुल्हन बन चुके हैं, इतनी दफा बन चुके हैं, ड्रामे में दुल्हन में नहीं आया मजा। नहीं आएगा देखना, जब असल बात मैं चला जाऊँ फिर। मैं तुझे से चुपती ना, अनिला ये है, अनिला की किताब लिख दूंगा मैं। नहीं, मैं एक्चुअली असल की बात और होती है, असल दुल्हन बनने की फीलिंग। कितनी दफा दुल्हन बनी थी पहले आप? मैं बहुत दफा, मैं तो शादी के बाद भी कितनी दफा उसी गरारे को जो मेरी शादी का था इस्तेमाल करते हैं, इतनी दफा पहना है कि मैं कहती हूँ कि इसके पैसे को वसूल कर। तो मैं अम्मी की शादी का जोड़ा कितनी दफा मैंने पहना है। अच्छा, संभाल के रखा हुआ है। हाँ, मेरी अम्मी की शादी के गरारे के तो 2 हिस्से हो गए ना, एक बेटी को मिला, एक बेटी को मिला, उसकी फ्रॉक बना ली हमने। नहीं, अम्मी का माशाल्लाह बड़ा प्यारा बनारसी का गरारा, हाँ, बहुत खूबसूरत, और किरण वाला दुपट्टा, उसकी किरण भी फेड हो गई तो अम्मी ने भी नई किरण लगाई है कि मैं उसको पहन सकूं, वेरी मेंटेन करके रखा। तो तुमने ये तो नहीं सोचा कि वो पहनोगी? नहीं, मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि बल्कि इनफैक्ट नुमान मसूद की बहन की जो शादी हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी अम्मी के शादी का जोड़ा अपने माइयों पे पहन लूं। हाँ, तो अच्छा, उन्होंने पहना था। हाँ, तो आई रियली लाइक दैट। हाँ, तो पहले मैं 10 दफा पहन चुकी हूँ, बट आई माइट वेयर दैट, मतलब इट बी अ नाइस थिंग। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दानिश, नवाज और उरूसा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और बहुत सारी मजे की बातें हो रही हैं। आपको मैं क्यों मोबाइल की टैबलेट गिफ्ट कर रही हूँ हर हफ्ते? सवाल आपसे ये किया है कि अदनान सिद्दीकी शरीफाना तरीके से हमारे प्रोग्राम में लास्ट टाइम कब आए थे, और यहाँ सोफे पे बैठ के उन्होंने कोई तंग नहीं किया था, बहुत अच्छी बातें की थी। और दिया आपने ना उनको? नहीं, वो बहुत तंग करता है मुझे जब भी शो पे आता है। उस दिन उसने इतनी जज्बातियत का मुजाहिरा किया था, और एक नज्म डेडिकेट की थी। किसको की थी ये आपने बताना है, और उसके चंद अशार बयान करने, तभी आप जीत सकेंगे क्यों मोबाइल की टैबलेट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ अली जफर, आपके फेवरेट सिंगर और फिल्म एक्टर। घर में किसने बताया अली को कि तुम गा सकते हो? अली क्यों नहीं गाते? अब्बू ने। हाँ। शादियां वादियां होती थी तो अली सबसे आगे ढोल बजा रहे हैं। नहीं, बहुत एक शर्मीला सा शाय सा बच्चा था। हाँ। बल्कि जो शादी है किसी फंक्शन में सबसे कोने पे जाके छुप के बैठ जाता था। आपकी पहली कमाई 25 रुपए? 25 रुपए थी। क्या बात है। किसी को शौक होता है नाम कमाने का, किसी को शौक होता है पैसा कमाने का। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो इज्जत कमाना चाहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है हंसी मजाक जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है, इस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, रोजाना मैं आपको क्यों मोबाइल का एक मोबाइल सेट गिफ्ट कर रही हूँ। और आज का सवाल ये मैंने आपसे किया है कि आपने आखिरी कहा किस बात पे लगाया, ये SMS करके भेजें और आपको मिलेगा जो मोबाइल, उसके फीचर्स कुछ इस तरह हैं। A110 के फीचर्स हैं 3.5 इंचेस LCD डिस्प्ले, 2 MP rear camera, front VGA camera, 1 GHz dual core Android 4.2 Jelly Bean, dual SIM in 4 different colors। और दूसरा मोबाइल जो हम आपको गिफ्ट करेंगे रोजाना वो है A120, 4 inches LCD display, 5 MP rear camera, front VGA camera, 1 GHz dual core Android 4.2 Jelly Bean, 1 GB RAM, memory internal 4 GB, dual SIM 3G support in 4 different colors। जी
तो नेक्स्ट एड जो है निदा यासिर का, वो क्यों मोबाइल का है। उन्होंने बहुत सारी बैग को मिल के इतना बड़ा सर बनाना है और फिर यूं मुड़ के कहते हैं क्यों मोबाइल, है ना। तो अगला बस निदा का है बस, हम नहीं लेंगे क्यों मोबाइल, तुम्हारा एड नहीं आया। मोबाइल कितना यूज करते हो? हाँ, कितना मोबाइल यूज करते हो? कान में कितना मोबाइल लगा रहता है पूरे 24 घंटे में? कान में नहीं लगा हुआ होता मोबाइल, SMS ज्यादा। फोन पे इतनी लंबी बात नहीं कर सकती, उलझन आती है। मुझे नहीं पसंद। अच्छा, और दानिश इत्तेफाक से जितनी लोकेशन है उसमें से 2 लोकेशन ऐसी जिसमें आते सिग्नल्स ही नहीं आते, रसगुल्ले की लोकेशन में सिग्नल्स नहीं आते। तो फिर बहुत इरिटेटिंग है वो। तो तुम खुश होती हो सिग्नल्स नहीं आ रहे, बात नहीं करनी पड़ी? ऐसे में मुझे इतना बॉदर नहीं करता फोन, हर वक्त बजता भी नहीं है। मैसेजेस का बेस्ट पार्ट ये कि आप सोच समझ के मैसेज करते जब भी करते हैं, कुछ जज्बाती कुछ नहीं बोलते, आप सोचते हैं, फिर आप पढ़ते हैं कि कोई टाइपो एरर ना हो, फिर आप कहते हैं इसका क्या रिएक्शन होगा, फिर आप उसको कम करते हैं, फिर आपको हल्का, फिर एक स्माइली डाल देते हैं। SMS करने में एक नुकसान ये कि कभी कभी जो आप कहना चाह रहे होते हैं वो नहीं कह पाते। नहीं, मैं अगर बोलूँ ना कि कभी कोई नॉर्मल बात भी करूँ तो अगला बंदा समझता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। किताब हाँ, 2 पेजेस की SMS आते हैं। आप दोनों किसका माइक गिरा? दानिश आपका माइक कहीं अंदर गिर गया, निकाल लो। गुम हो गया। शुक्र है दानिश का गिरा। हो गया। आप दानिश को कट करें जरा। हाँ दानिश बोले आप जरा। नहीं, आप ढूंढ तो अब बोलना शुरू कर दी, एक्टिंग हो रही है। आवाज हो गई? आ रही है? आ रही है? माइक में क्या? ಹಿಂಗೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೋಡ್ಚಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ಚಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮಾइक ಅಂತ ಕೊರೈ ಪಡ್ಲ ऊपर से लगा रहे हैं। ये बड़ी गंदा क्या आप नेशनल टीवी पे आप इस तरह से लगाएंगे माइक? हाजिर हिंद की खास खबरों। यार पहले जमाने की खबरें अच्छी होती थी, लगता है मुल्क में हालात खराब ही नहीं होते। अभी भी आप अगर सरकारी चैनल देखो ना, लगता है मुल्क बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई मसला नहीं है। कोई अच्छा नरेंद्र मोदी अच्छा वेलकम किया, नहीं सब ठीक है। नहीं वरना तो मतलब सारे न्यूज चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज ये होता है कि गली का कुत्ता मर गया, ब्रेकिंग न्यूज मतलब उसने मच्छर को मार दिया, ब्रेकिंग न्यूज। एक तो बात पे तुम लोग ब्रेकिंग न्यूज क्यों लगाते हो? हर चीज ब्रेकिंग न्यूज होती है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि एक ही खबर यानी हम खुद दिल से कह रहे हैं बस भाई बस कर दे। नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि गली में एक कुत्ता मर गया। ये ब्रेकिंग न्यूज आए नाज़रीन कि गली में एक कुत्ता मर गया। और नाज़रीन जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, गली में एक कुत्ता, मतलब वेरिएशन भी नहीं देते हैं, एक ही बात और फजूल तरीन वो बस वही बोल रहे होते हैं। अजीब। मतलब अगर आपको न्यूज एंकर बना दिया जाए रूसा या और गली में कुत्ता मर जाए, आप वेरिएशन कैसे लाएंगे? चलो करना ही नहीं है काम। रो के बताओ। कुत्ता मर गया। मैं करूँ ही नहीं, मैं क्यों करूँ भाई? मुझे किसी कुत्ते ने काटे हैं। मैं गली के कुत्ते के बारे में हम क्यों कुत्तों की बात कर रहे हैं? सीरियस टू आंसर सॉरी। आप लोग मुझे तो हंसा, हमें हैरत है आप हंस क्यों रहे हैं? रशियन देख रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत सैड बात है ये ब्रेकिंग न्यूज को लेके। और दानिश, अगर आपको कोई खबर ऐसे सुनानी पड़े, बहुत मुश्किल होगी यार, मुझे हंसी आ जाएगी, दुखती खबर में रोना आ जाएगा। और मैं आखिर में कहूंगा क्यों करते हैं? अच्छा, समझ नहीं आती बाकी वो अपने जज्बात कंट्रोल कैसे करते होंगे? पत्थर दिल लोग हो जाते होंगे, वो सोचते होंगे यार बस सही है। लेकिन इट इज अ हार्ड जॉब, रोज उनको जिस तरह से बताते आप देखो ना, अगर आप जैसे हॉस्पिटल जाओ, वो इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं जैसे मतलब उनके लिए मसला। अंकल दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अंकल प्लीज अंकल, हो गया देखो हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें जिससे खौफ रहा है? जैसे कुछ लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, कुछ लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। इंजेक्शन से डर लगता है। और दानिश टाइम की पूरा इमरजेंसी देखता था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोला था इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन से डर लगता था। और दानिश आपको? मैंने अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इंजेक्शन में मजा आता है। नहीं, कभी ऊंचाई वगैरह या पहाड़ वगैरह पे चढ़ना ऐसा? हाँ, हाइट से डर लगता है। और इंजेक्शन में आपको मजा आता है? हाँ, इंजेक्शन में मजा आता है। अच्छा, सेडिस्ट आदमी है ये, ही लाइक्स पेन। एक दफा दानिश के साथ बहुत मजे का वाकया हुआ था, वो कभी हमने स्क्रीन पे नहीं सुनाया ना शायद? शायद नहीं सुनाया। दानिश ने एक दफा किसी को खून दिया था शायद। मेरे हमारे कजन का फोन आया कि ताया की तबीयत खराब है और उनका हार्ट सर्जरी होने वाली है, तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तुम मेरा शायद उनसे मैच करता है, A पॉजिटिव है मेरा, B है। मेरा भी A पॉजिटिव, मरने लगूं तो मेरा भी आप भी आ जाना मरने लगूं तो मैं पहुंच गया वहाँ खून देने। अच्छा, मुझे शाम में एक मीटिंग भी जाना था,
और मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ, चला गया मैं। हाँ। तो बोला भाईजान ये वो, मैंने कहा यार उसने टेस्ट किया ये वो, खून लेट गया, खून निकल गया। फिर वो उठा, मैंने अच्छा है। उसने बोला भाईजान थोड़ी देर लेट जाए आप, जूस वूस पिए, जूस पी ले, एकदम खून निकला बॉडी से एक बोतल, तो इतना मैंने कुछ नहीं होता यार, भाई यार एक बोतल से क्या होता। मैं उठा और मैं बाहर निकला, ओके भाई बाय। मैं निकला और फिर थोड़ा आगे जाके मुझे चक्कर आने लगे। मुझे चक्कर आया, मैं पलटा और वापस आके बेड पे औंधा लेट गया। मेरे भाई मुझे चक्कर आ रहा है। उसके बाद उल्टा लेट गया, फिर उसने एकदम है भाई मुझे उल्टी आ रही, उल्टियाँ। डस्टबिन ले आया, फिर मैं बाकी आधा दिन जो है पैर दीवार पे ऐसे उल्टा रख के लेटा रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको हंसता मुस्कुराता रखे। उसके बाद से मैं सोचा गया दिनों बाद औंधा लेट कहाँ गए तो कुछ नहीं होता यार, कुछ क्या है, खून तो नहीं एकदम बहादुर बन के और फुल सन ग्लासेस लगा के, ये क्या हो चक्कर ऐसा है। अच्छा कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत स्मार्ट बनी और बाद में ये हाल हुआ हो, तो क्या हुआ है? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं था, हमेशा डर लगता है जिस दिन सबसे प्यारी लगू उस दिन लगता है गिरूंगी आज तो। आज तो मुंह के बल गिरना है मैंने। चीटिंग की है कभी जिंदगी में? पढ़ाई में फर्रे बनाए हैं, चीटिंग की है? फर्रे बनाए हैं बोर्ड के पेपर के लिए, और दरवाजे के बाहर अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ करके फाड़ के फेंक दिया, बस मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह लोगों को बुरी लग जाएगी। फर्रे पूरे कॉन्फिडेंस से कमीज के नीचे लिखा वगैरह सब फाड़ के फुल काम। मैं नहीं, मेरे माँ बाप शरीफ है, जरूरी नहीं है कि मैं मुझे देख के आप डिसाइड करें मेरे माँ बाप कैसे। चीटिंग आपने की कभी चीटिंग? मैंने ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ऐसे किया, मैं पेपर दे रहा था तो मैं एक आंसर में अटक गया बहुत ना, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं उठा सीट से, कुर्सी अपनी साइड पे की और बुक्स पड़ी होती है सामने टेबल। मैं गया, अच्छा टीचर दरवाजे में खड़ी हवा ले रही थी, पीछे दूसरे टीचर खड़े थे, अच्छा वो इंजीनियरिंग थी, बड़े थे तो दूसरे भी सर यूँ बैठे थे, तो मैं आराम से उठा और पेपर अपनी किताब खोली और मैं यूं करने लगा। फिर मैं थोड़ी देर देखा तो बोला क्या कर रहे हो भाई? मैं सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। मैं बन के वापस आया और मैं आगे फिर सर मैं सर बस 1 मिनट। अच्छा डीएचए कॉलेज में फॉर फन जब प्रीलिम्स होते थे या जो होते मिड टर्म्स, तो हम लोग शीटें पूरी पास कर देते ना, यहाँ से मेरी शीट गई है वो पूरे यूं पास हो जाते, वहां तक जाके वापस बहुत कोई, और एक एक्साइटमेंट होती थी कि आप पकड़े जाएंगे। मैं कहता हूँ दुनिया का अगर कॉन्फिडेंस आप में ना, जैसे बहुत सारे ऐसे गेट्स हैं जहाँ पे आपको अलाउ नहीं अंदर जाना, गाड़ी अंदर आप नहीं जाए, वहां मैं बहुत ही आराम से जाता हूँ, टेट वो एकदम खोलना शुरू कर चलेगा, चलो कॉन्फिडेंस तो मुझे वो सामने वाले अक्सर जो लोग साथ होते कहते हैं यार आपको रोका नहीं, भाई कोई मौका ही नहीं दिया हमने। मैंने चीटिंग की, कॉपी बदली थी। सिन्हा पीछे बैठी होती थी, बोर्ड के एग्जाम थे, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर था, तो 14 नकात जो है उसने मेरे किए थे और 2 नेशन थ्योरी मैंने उसकी की। हाँ ये भी डिसाइड होता था। हाँ तो वो अब ये बड़ा फायदा हुआ। अच्छा, 2 बहनों का। हमारे एक दोस्त ने किया था कि सप्लीमेंट जैसे ही बता दी ना, हाँ तो एक दोस्त था जिशान, उसने ना सामने अरशद बैठा था, उससे बोला कि यार देना सप्ली, एक दिन जवाब देता हूँ। हाँ। उसने उसको पेपर दिया, उसने यूं करके यूं देखा, उसका रोल नंबर काट के अपना लिखा और आगे टीचर को दिया, ओके बाय। अच्छा सबसे बेस्ट दोस्त कौन सा होता है? कौन? कि जब आप जल्दी पेपर देके बाहर देख ले और फिर अंदर बुलाए, अबे आजा यार, अबे क्या कर रहे तू, आजा कहता अच्छा आ रहा हूँ यार। फिर अपना पेपर वापस कर, दोनों फेल हो जाते। अपना पेपर करके दूसरे को चीटिंग कर यार। कौन सी ऐसी चीज है जो जिंदगी में सबसे जहर लगती है? ओफो क्या मुसीबत है। आजकल तो गर्मियाँ। और आपको दानिश? जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ, अब साइज इस साइज मुझे नफरत, गुस्सा आता है कि यार मैंने क्या, कल मैं वो बेचारे सेल्समैन पे गुस्सा करना, यार सही कपड़े नहीं है यार, कोई फिट ही नहीं है। मैं तो जाके बोलूंगा मोटो की कोई जिंदगी नहीं है, क्या वो लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? और जिस दिन हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। जिस दिन डाइट का सोचे उस दिन खाने की दावत जरूर आती है। यार आती है, कोई ना कोई ट्रीट दे रहा होता है, या अम्मी डिसाइड करती है कि आज बिरयानी पकेगी, मतलब यार अपनी माँ अपने साथ ऐसे लोग खाना, वैसे रोज दाल सब्जी बनेंगे। ऐसे लोग खाने की ऑफर कर देते हैं जिन्होंने कभी ऑफर नहीं किया होता ना, वो केक लेके आ रहे हैं घर पे। यार ऐसा गुस्सा आता है, गुस्सा। जिंदगी में सबसे ज्यादा डांट किस चीज पे पड़ी दानिश? मुझे अभी तक जो डांट याद है, मैंने 7th क्लास में सिगरेट पी थी। हाँ। अब्बू ने मुझे ऐसा मारा था, सर मेरा बालों से पकड़ दीवार में बहुत मारा, उसके बाद से सिगरेट नहीं पी आज तक। वो
आप ऐसे क्यों देख रही भाभी? मैं वाकई नहीं पीता। वाकई? अच्छा नहीं पीते? नहीं पीते? अच्छा आपने मुझे मैंने कहा शायद बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ ना भाई को। अच्छा मेरा पूरा रिश्तेदार समझते मैं घर जाके सिगरेटें और सुन हो जाते होंगे। मतलब भाई क्या हो गया? अच्छा हम लोग के खानदान में रैगिंग करते हैं बहुओं की, रैग करते हैं इस तरह। जब भी कोई बहू नई आती है तो सारा खानदान टेबल पे बैठा मिल जाता है। जालिम लोग हो तुम। अच्छा नई बहू समझती कि वाकई ये पीने पिलाने वाले लोग हैं, अल्लाह माफ करे या क्या है ये। तो वो एक दफा तो मेरी सास भी मिल गई ना, मतलब वो भी मजाक में शामिल हो गई। और हम लोग वो जो नई बहू आई हुई थी हमारी जो आखिरी थी वकार की बीवी, और वो घबरा गई कि कैसा खानदानी है, कैसे लोग हैं। उसको बाद में बताया भाई हम ऐसे नहीं है, हम शरीफ लोग हैं, ये मस्ती होती है। उसे वो किस बात पे डांट पिटती? किस बात पे नहीं पड़ती है पूछना? हाँ यही मैं सोचती हूँ, मेरे ख्याल से हर चीज पे नहीं, कोई एक खास बात बचपन से पढ़ती है और अभी तक पढ़ रही है। वेट पे और जब तुम छोटी थी तो तुम्हें याद नहीं कि अम्मी कहती थी बेटा ये भी खा लो या वो भी खा लो या? अम्मी ने कभी नहीं बोला, अम्मी ने कहा बस कर दे, इधर दे दे वापस प्लेट। अम्मी ने कभी बात कर दे, अभी तेरे चावल अभी तो ले रहे तुमने। ये जब रुसा दोबारा निकाले देखते हुए तो एकदम अम्मी यूं करके देखते हुए। मैंने इन लोगों को सेट पे बोला, मैंने कहा अगर किसी ने मुझे लंच टाइम पे नीचे बैठे हुए देखा तो जलील करके मुझे वापस ऊपर भेजना, अगर मैंने खाया तो आप लोग को नहीं छोड़ूंगी। तो अगले दिन मैं गई तो इतना जलील किया था फरहान मेकअप आर्टिस्ट ने, मैं कहा बस कर दे यार। इतना सब जलील कर दिया, मतलब लिटरली। रुसा का बेस्ट पार्ट ये होता है वो अपनी चिकन बोटी के खाने के बाद फिर खाना खाती है। हाँ फिर वो ऐसे नहीं, पहले डाइट बारबेक्यू मंगाती हूँ, पहले खाया मैंने आराम से। फिर मैं कहती अच्छा चावल थे क्या सालन में क्या था? अच्छी ठीक है मैं खुद देख लूंगी, अभी मैं नहीं चुदर। और सब मुझे यूँ देख रहे होते हैं, मैं सबको इग्नोर करके शुआओं की तरह चुभ रही होती है ना, उनकी नजरें मुंह पे। नहीं वो एक और मारिया का बेस्ट पार्ट होता है कि वो एक दफा हमने उसको मतलब वो खा रही थी, हम जनरल बात करते हैं हंस रहे थे। हाँ। उसके बाद से वो हमारे साथ बैठी नहीं, आती है खाना लेती है, लगता है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आप क्या पूछ रही? वो वाकई नहीं कभी बैठती। मैं ये पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी मैं तो भूल ही गई बात। कौन सा ऐसा? मैं पूछ रही थी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत नागवार गुजरती है, बर्दाश्त नहीं होती है, किसी इंसान की नेचर की कोई पार्ट ऐसा हो जिसके साथ आप बैठ नहीं सकते हो। अच्छा ऐसा होता है ना, कोई चप चप करके खाता है बंदा, वो आपको नागवार गुजरती है, किसी के अंदर से स्मेल आती है, ठीक है। फिर ये तो ऐसी चीज है कि इसमें नहीं बैठे तो बेहतर है। मतलब कौन कहेगा यार इनके मुंह से स्मेल आती है, बहुत अच्छी लगती है, बड़ा मजा। नहीं मतलब होता है ना कि ये वाली चीज आप बेयर नहीं कर सकते। चप्पड़ कोई खा रहा हो बराबर में तो आप बैठ जाते हैं ना, मजबूरी है, क्या करें। मुझे तकलीफ होती है तंग जहन के लोग जब एक साथ बैठ के जब बात करते हैं ना, इसके बारे में उसके बारे में बुराइयां करते हैं। बुराइयां तो कोई बात नहीं, भले करें तो उसमें तो बहुत मजा आता है। लेकिन जहन जो छोटा होता है ना, हाँ। फिर उस इलाका, उस चीजें, उसके ऊपर मतलब इस तरह के टॉपिक होते हैं, उधर मुझे बड़ी उलझन होती है कि यार ये कैसे लोग हैं, ये अभी तक कुएं से बाहर ही नहीं निकले यार। हाँ। इस किस्म की बातें करते हैं। नहीं वो ये भी टारगेट करके पंजाबी है तो ये तो सिंधी है, मुतासिब जो लोग है तो ये है, ये चीज मुझे बड़ी। लेकिन यू शुडंट कॉल योरसेल्फ मुस्लिम्स देन। हाँ और तुम्हारा भी यही है ये चीज। हाँ दिस बॉदर्स मी अ लॉट कि आप कहने को 5 वक्त के नमाजी बट देन यू गेट अप एंड से कि नहीं ये तो ये है, ये फला बरादरी का, ये फला है, फला वाह। मुतासिब लोग जो होते हैं और तंग जहन, हाँ। जो अच्छा आपने यानी कि नेगेटिव लोग बेसिकली। देखिए जो तंग जहन लोग होते हैं वो क्या होते हैं, खुद तकब्बुर, किसी और की तरक्की देख नहीं सकते। हाँ। और जब भी तो उसके ऊपर फिर इल्जामात, इस तरह की बातें, और वो फिर ये बड़ी तकलीफ भी होती है। और आप देखें दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़े काम किए ना, वो निकल के ही किए, आगे बढ़ के किए। हाँ। कोई घर में बैठ के नहीं कर सकता। फूफी, चाची, मामी, ताया, ताऊ तो रोकेंगे ही आपको कुछ करने से। क्या ख्याल है ना, ये मुश्किल काम। अच्छा ब्रेक पे जाओ तुम दोनों, जरा सीरियस तरीके से ब्रेक लेना, कैमरे में सीरियस। हमारे ऊपर क्यों इतना लोग? हाँ दानिश नवाज आपकी बारी, आप सीनियर एक्टर हैं। क्या ब्रेक लीजिए। यह भाभी एकदम मुश्किल टास्क है। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब कभी न कभी इंसान संजीदा हो जाता है। अल्लाह ना करे कभी आपकी जिंदगी में ऐसे दिन आए। तो अगर आप लोगों ने खुश रहना है तो ब्रेक के बाद हम लोगों से आप मिल सकते हैं उर्दू से, दानिश से। भाभी तो है यहाँ पे, तालियां खुद से बोलिए। शो पे होंगे अली जफर, आपके फेवरेट सिंगर और फिल्म एक्टर। घर में किसने
बताया अली को कि तुम गा सकते हो? अली क्यों नहीं गाते? अब्बू ने। अब्बू ने? हाँ। शादियां वादियां होती थी तो अली सबसे आगे आगे ढोल बजा रहा है। और नहीं, बहुत एक शर्मीला सा शाय सा बच्चा था। हाँ। बल्कि जो शादी है किसी फंक्शन में सबसे कोने पे जाके छुप के बैठ जाता था। आपकी पहली कमाई 25 रुपए? 25 रुपए थी। क्या बात है। किसी को शौक होता है नाम कमाने का, किसी को शौक होता है पैसा कमाने का। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो इज्जत कमाना चाहता है। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दानिश नवाज और उरूस आज हमारे साथ हैं और बड़ी मजेदार गपशप चल रही, लेकिन सीरियस। कोई हंसना हंसाना नहीं हो रहा, लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आप हंसेंगे तो आपकी जिंदगी बढ़ेगी और लोगों को रुलाना कम करें, उनको हंसाना शुरू करें ज्यादा। अगर आपने आज अपने जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा भेजा जिसपे हमें पढ़कर कहका लगाने की जरूरत पड़ी तो आप जीत जाएंगे। और वो बताइए कि आप लास्ट टाइम जिंदगी में कहका लगा के कब हंसे थे। इससे आप जीत सकेंगे क्यू मोबाइल का एक मोबाइल सेट। हाँ जी, लास्ट टाइम आप दोनों कब हंसे थे? अभी 5 मिनट से। वाकई बिल्कुल, जब ये औंधे लेटे हुए थे ना तो कंजूस कौन है दोनों में से? कंजूस मक्खी चूस कौन है? दोनों में प्रोड्यूसर में ये कंजूस है। प्रोड्यूसर कंजूस होता है और एक्टर में ये कंजूस। एक्टर में मैं कंजूस नहीं, मतलब एक दूसरे कैसे बता सकते हैं? देखिए अच्छा चलो मैं अलग अलग पूछती हूँ आपसे। जैसे नेचर होती है इंसान की, कुछ कोई ज्यादा फजूल खर्च होते हैं और कुछ जो है बहुत ज्यादा बीच के रखते हैं, खींच के। मेरे पास जितने भी पैसे हैं अगर मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फजूल खर्ची कर रही हूँ ये वो। और अगर कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, भाई है, घर है, कुछ है, तो वो कोई मसला नहीं होता। बट मेरे ख्याल से अब सालों बाद, आई डोंट इवन रिमेम्बर द लास्ट टाइम, अभी जो मैं भाई से मिलने गए हैं, हम लोग दुबई यूएई गए, तो इस बार जो मैंने शॉपिंग की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने घर की चीजें ली हैं। बस वो साइज ही मेरा वहीं मिल रहा था, वरना यहाँ तो मिलता भी नहीं है। कहीं पे वहाँ जाओ, वहाँ साइज मिलेगा। मेरा मिल गया वहाँ पे सारे टॉप पैंट। कौन सी ऐसी चीज है जिसपे सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर लेती हो रूसा? अपने ऊपर तो नहीं, घर की चीजों पे ज्यादा। आई लाइक क्रॉकरी, पर्दे, ये वो तरह। हाँ, डेकोरेशन पीसेस, प्लांट्स, ये वो सब जमा बस किए हुए। बस जो कमाती हो अम्मी को देती हो या अपने पास संभाल के रखती हो? जो मैं कमाती हूँ मेरा भाई ले लेता हूँ। मतलब मेरे काम की सारी डिटेल्स उसके पास है। He keeps the money so that I don't spend money. अच्छा, तो संभाल के रखता है ना वो? हाँ, उसकी वजह से मैं माशाल्लाह नहीं ना, उसने जमा करना शुरू किया तो फिर मैं माशाल्लाह गाड़ी ले सकी। उसने जमा करना शुरू किया तो मेरे पास जरा सा। ये उल्टा है, भाई जो है वो बहनों को जमा करने के लिए देते हैं, बहन भाई को जमा करने के लिए देती है। क्योंकि उसने बोला कि आप ही तुम इतना जितना तुम कमा रही हो, कहीं तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं है तुमने पठान की वो फुटपाथ से उठाए हुए मलाई कॉटन पहने होते, तुम्हारे जूते नहीं होते, तुम 150 वाला बैग ले घूमती हूँ। भाई जरूरत नहीं करे, तुम्हें मोबाइल भी मैंने गिफ्ट किया या किसी ने गिफ्ट किया तो तुम्हारे पास होता है। ये भी मेरा अपना नहीं है, भाई ने मुझे ला के दिया। तो कह तुम्हारा पैसा लगता क्या है ना, तुम्हारे पास महंगे चश्मे ना कुछ है, तुम बाल नहीं डाई गिराती, तुम कुछ नहीं करती। तो उसने कहा तो मुझे तो मैं जमा करूंगा। तो फिर दिन उसने आहिस्ता आहिस्ता जमा कर कि माशाल्लाह उसकी वजह से विद इन नो टाइम मैंने माशाल्लाह गाड़ी ले ली। अच्छा, और दानिश फजूल खर्चे के किफायतशार है? फजूल खर्च तो नहीं है इतना, सोच समझ के नहीं। हर स्पेल के एंड में हमें पिज्जा खिलाते हैं और हमें मूवी पे लेके जाते हैं। ले जाते हैं ना मूवी पे, तो ले जाते हैं और पिज्जा भी खिलाते हैं। पिज्जा भी नहीं, लेकिन वैसे आमतौर पे अगर मैं आपके बचपन से पूछूंगी एक नेचर में आपकी क्या है, पैसे बचाने वाले हो या फजूल खर्च करने वाले? डिपेंड करता है, जब पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन चल रही होती है, काम चल रहा होता है, तब खर्च करते हैं कि चलो यार आ जाओ, ऐसे रखते नहीं। और जब काम नहीं चल रहा होता है तो जब कमाए हुए खर्च कर चुके होते हैं तो सब होते नहीं। यार ये फजूल चीज क्यों की थी मैंने? तो ये रख लेने चाहिए। देखिए मैं सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ अपने जूतों पे। अच्छा। शूज लेना बहुत पसंद। ये जूते नहीं उतारते? जूते हाँ, मैं जूते उतारता। ये मुझे बहुत इसके मौजों में से बदबू तो नहीं आती? कभी नहीं आती, मैंने चेक भी किए हैं। लेकिन ये तनवीर फातिमा BA में भी दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क
उसमें भी नाइट का सीन हो रहा है ये। हालांकि इन सारे भाइयों के पैर बड़े अच्छे हैं और हमारी भाभीयों के मतलब जो भाभियां उनके पैर इतने अच्छे नहीं हम बाहर निकालते हैं ना अपने पाँव बनाना, ये छुपाए रखते हैं। मेरे भाई के जितने गोरे पाँव है ना उसमें मेरी सैंडल्स इतनी अच्छी लगे। नहीं, हमारे खानदान में सबसे अच्छे पाँव जो दानिश और यासिर के हैं। इनको मैडी पैडी कराने की जरूरत है। हाँ, गोरे चिट्टे पैर चिट्टे हो गए। हाँ, मेरे भाई के भी सब बंद जूते पहनते हैं, हम लोग हैं जो इतना छुपा के रखे हुए जब तो अच्छे हैं। अभी दिखा भी लिया करो, ऐसी बात नहीं है। एक दिन मैं आप लोगों को नंगे पैर बुलाऊंगी। नंगे पैर चलते हैं। ये रह गया करना, ये रह गया, ये कर लेते। नेक्स्ट टॉपिक ये, नेक्स्ट टॉपिक पैर बीच पे करेंगे ना, ऐसे पानी में पैर डाल के बैठे। छोटी छोटी मछलियां, फिश एक्वेरियम मंगवा लेंगे ना, फिश मसाज हो रहा हो। अच्छा, अगर किसी जजीरे पे, किसी आइलैंड पे, अच्छी सी जगह पे अकेला छोड़ दें दानिश को, तो दानिश क्या करेगा? बहुत टास्क देंगे दानिश को। बहुत डाइट करूंगा, खाना बहुत कम खाऊंगा, खाऊंगा और स्टोरीज बनाऊंगा बेहतरीन। मैं अपने साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार सकता हूँ अकेले। हाँ, बहुत अच्छे। अपने आप से बातें भी करते हो कभी? ज्यादा बातें करते हैं। और इनफैक्ट अभी जो मेरे कुछ फ्रेंड बड़े होके नहीं बन जाते आपके इस सेम एरिया के फ्रेंड, थोड़ी देर बाद दोस्ती हो जाती है। वो मुझे अक्सर कहते थे हम समझते थे यार फरीद साहब का ये बेटा पागल है। अकेले में बात करता रहता है। अब मैं स्टोरी क्रिएट करता था, चीजें बनाता था, तो जाहिर है आप अपने आप से ही बात करके। और मैं मतलब छोटी से छोटी चीज को लेके कहानी बना सकता हूँ, बड़ी से बड़ी। हाँ, बड़ी से बड़ी। तो कभी बच्चों को कहानी सुनाते हो, बैठे हो तो उनको कहानी से बातें बना बना के? बहुत कम ऐसा मौका मिलता है अपने बच्चों को ऐसे कहानी, वो वरना किताबी कहानियां पढ़ते हैं, उनकी अम्मा खोलती हैं, वो बेड टाइम स्टोरी वो करते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी ऐसा जरूर होता है जब हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे होते हैं दूर शहर से बाहर, तब किससे कहानियां चीजें होती है, बात यानी बात से बात आराम से निकाल सकते हो। और उर्सा, तुम जो हो वो बात से बात निकाल सकती हो, कहानियां बना सकती हो। अगर तुम्हें जजीरे पे अकेले भेज दिया जाए तो तुम क्या करो? मैं एक तो इम्प्रोवाइजेशन में बहुत माटी हूँ। एज एन एक्टर ये बहुत गलत चीज है कि एक्टर इम्प्रोवाइजेशन में अच्छा ना हो। बट कभी जब भी कोई नई लाइन दे देते सीन के बीच में, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर उनको देख रही थी, बिकॉज आई कैन नॉट इम्प्रोवाइज। बट अगर मैं अकेली रहूँ तो मैं मर जाऊंगी। मैं जजीरे पे मैं अकेले नहीं रह सकती। आई नीड वन पर्सन विद मी एटलीस्ट, जिसके साथ गुजारा हो सके। फिर कोई मसला, फिर तो आई कैन स्पेंड लाइफ। बट अकेले मैं आई एम नॉट अ लोन रहने वाला पर्सन। कौन सी ऐसी चीज है खाने की जिसको कहें अरूसा को ये नहीं खाना सारी जिंदगी, बस इससे बचना है, तो वो अरूसा नहीं रह सकती उस चीज के बगैर? चीज के बगैर नहीं रह सकती ये चीज? मतलब जो तुम्हें कह दिया हो डॉक्टर्स ने, घर वालों ने, अरूसा ये नहीं खाना, ये चीज तुम नहीं खा सकती बस, और तुम कहो मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ऑनेस्टली बिरयानी के अलावा मैं नहीं रह सकती, लेकिन मैंने कई दफा बिरयानी छोड़ी हुई है। अच्छा, बड़ा खुश हो जाता हूँ इस बात पर। लेकिन अब थोड़ा सा है कि बहुत स्लाइटली 5%, 0.22% में भी कि मैं चीजें छोड़ पा रही हूँ। वरना आई कांट, आई डोंट हैव दैट मच विल पावर। 3 ज्यादा नहीं पार होता तो मैं इधर होती। क्या होता? मैं अकेली होती, ये नहीं होते, और आप सारे लाइपोसक्शन वाले, और उनको कि आखिर पतली कैसे हुई? मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ होते वो मेरे साथ। और मैं कहती कुछ नहीं, विल पावर। दानिश नवाज गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? गुस्से से चीखते तोड़ या क्या? अक्लमंदी से चीजें तोड़ता हूँ जिनकी जरूरत ना हो। मतलब ऐसे नहीं कि बस अपना जो आता है वो तो ये पता होता है बाद में हमने खुद खरीदनी है। तो ऐसी चीज तोड़ता हूँ कि अच्छा। और लोकेशन पे कुछ नहीं तोड़ता? लोकेशन पे तो चाहे जितने भी गुस्से में हूँ, और एकदम लोकेशन वाले सामने गुजरे थे एकदम मुस्कुरा के ये करना पड़ता है कभी कभी। भाई आप अगर किसी पे गुस्सा है और दूसरे पे मतलब नहीं है किसी पे, तो उसके सामने क्या, उसका क्या कसूर है? यानी गुस्से के तेज हो या नहीं हो? गुस्सा ऐसे वो यूं आया पानी के बुलबुले की तरह और लेकिन मुझे नफरत है अपने गुस्से से। ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मुझे कभी कभी जो मेरा अंदर की जो बात एकदम मैं बाहर निकाल देता हूँ, बोल देता हूँ ना चाहते हुए भी, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूँ यार, वो कहते हैं ना कि जी ज्यादा बोलना वैसे ही एक बुरी बात है, तो मैं नहीं बोलना चाहता। अच्छा, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम चुप बैठे होते हैं कहीं पे, तो सामने लोग बोलते हैं यार आज खामोश हो, आज पता नहीं क्या मूड ऑफ है, यार क्या हो गया यार ये, तो वो बोल बोल के मजबूर कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कम ऑन बेबी, फिर आप जो शोर शुरू करते हैं, फिर सामने या तो लड़ाई हो जाती है बात आखिर में, या फिर सब हंस हंस हो जाता है। और गुस्सा का गुस्सा कैसा है? मुझे गुस्सा आता है, अब काफी सब्र आ गया है। पहले बहुत ज्यादा हाइपर थी, लेकिन मुझे गुस्सा आता है, और अगर आ जाता है तो आई कैन नॉट कंट्रोल इट। 2 वेज हैं। अगर मैं काम पे हूँ तो मैं चीखती नहीं हूँ, मैं
कोशिश करती हूँ दबाए रखूं। हाँ। और काम पे नहीं हुई तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। आए हाय हाय। पेट की कितनी हल्की हो? कोई अगर तुम्हें अपना राज बताए तो पेट में दर्द नहीं होता? किसी को बताऊं, किसी को बताऊं? नहीं। गहरी हो? एक दोस्त है बस, उसको सब कुछ पता होता है। हाँ। कोई मुझे कहता है ये बात मैंने कहा इसको बता दूं, हाँ ठीक है उसको बता दूं, उसके अलावा किसी को नहीं बताना। अच्छा। तो बस संभाल के रखती हो राज। और वो फिर संभालती है सबको? नहीं वो और दानिश पेट कितना हल्का है? नहीं, मैं बातें लोगों की रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को शर्मिंदा ना करूँ। उनकी अच्छा। कोई ऐसी बात बता के हाँ। महफिल में इसमें कि वो शर्मिंदा हो जाए। हाँ। और उनको इंसल्ट फील हो। That's a good thing. I know मैं- people जिनको वो आपको इमोशनली वो मैनिपुलेट करके और activity करके आप लोगों के पास और बहुत सारी बातें ना, किसी और को हंसाने के लिए या अपनी तरफ इंपॉर्टेंस गेन करवाने के लिए, मतलब होता है ना कुछ लोग इंपॉर्टेंस अपनी तरफ तवज्जो करवाने के लिए दूसरों की बातें करते हैं, तो अच्छा यार सुनो यार ये क्या, जिसके पास बहुत सारा मवाद है बातें करने के लिए और दूसरी इंटरेस्टिंग बातें हैं तो वो नहीं निकालते दूसरों की बातें, है ना? मुझे वैसे भी गुम रहना पसंद है, मैं पीछे रहना मुझे अच्छा लगता क्या है, खूबसूरत इसलिए शायद मैंने एक्स्ट्रा दी मैंगो पीपल बनाया। आम लोगों की कहानी। आम लोगों की मुझे कहानी। आम लोगों की कहानी में बहुत मजा आता है, शायद इसलिए कि मैंने यूनिवर्सिटी में बसों में बड़ा सफर किया है। हाँ। और पढ़ाई के टाइम पे भी हम बस में जाते थे और हाँ। दोस्तों के साथ, तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ के उनकी स्टोरीज बना लेता हूँ। हाँ। इसलिए अकेले में बात भी करता हूँ। अच्छा, लाडले सबसे ज्यादा आप दोनों किसके हो? मतलब अपनी अम्मी की लाडली और उसका ज्यादा हो या अब्बू की? और आप अब्बू के लाडले रहे हो या अम्मी के लाडले? मैं अपनी बीवी का लाडला नहीं, अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अच्छा, और छोटे होने की वजह से? छोटा होने की वजह से भी, और शायद छोटे बेटे की दोस्ती हो जाती है अम्मी से जल्दी। हाँ। और क्योंकि जो छोटा बेटा होता है वो बहुत देर में दोस्तों के पास जाता है। हाँ। बड़ा बेटा बहुत जल्दी चला जाता जल्दी है। तो इसलिए मैं अम्मी से मुझे बहुत प्यार मिला और अम्मी के मैं भी बहुत, सभी लोग करते हैं अपनी माँ से प्यार। छोटा। अब्बू से भी बहुत शदीद प्यार रहा, मतलब हाँ। ये कह सकते हैं इन शॉर्ट के छोटा रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है सबका प्यार कि है। आपको सबका प्यार। बहन भाइयों में सबसे ज्यादा किससे पिटे हो और सबसे ज्यादा दोस्ती किससे रही है? सबसे ज्यादा पिटे किससे? हाँ। दोस्ती किससे? कोई मारपीट वाला हिसाब किताब रहा नहीं हमारा बहन भाई। सबसे पंगा किससे? लेकिन पंगा ऐसा है कि ये कभी खास नहीं रहा। हाँ। कि यार सिर्फ आज यासर से पंगा है तो फिर जिंदगी भर उसी से। हाँ। या फराज से, तो ये वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है। हाँ। कि कभी यासर से है, कभी फराज से है। बहन भाइयों में नहीं कभी एक ऐसा होता है बहन भाई जो जरा छोटे बहन भाई को जरा प्यार से रखता है, बचा के रखता है, बल्ली सारी अपनी तरफ ले लेता है, तो वो सारे बहन भाइयों में कौन सा है? नहीं, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई भी नहीं हमारे घर में जिसने मेरी बल्लियां खुद ली हो। इसलिए वो फौरन कहता ये इसकी तारीफ से किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस घर में किसकी लड़ली, अम्मी की या अब्बू की? बेटी होती है गुड फ्रेंड। आई थिंक यही है। हाँ। कि ज्यादातर मैंने देखा है कि और अब्बा दो लोग क्लोज होते हैं। हाँ। पापा अंडरस्टैंड्स मी मोर बिकॉज मैं भी काम करती हूँ, पापा भी काम करते हैं। हाँ। जब आप घर से बाहर जाके काम करते हैं तो वो एक अलग बॉन्डिंग आपकी अलग वो होती है जहनियत। हाँ। जो कभी फिल्मों में सुनते थे ना कि मैं घर काम कर कर आया, तुम लोग की चिप नहीं सुननी है ना। हाँ, हाँ। तो वो समझ में आता है कि बाहर क्या काम कर कर वो क्या है। हाँ। तो मम्मी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मम्मी से अब जाके इस एज में एक कुछ हुआ है जिससे मेरी मम्मी से दोस्ती अब हो गई। और नाउ आई अंडरस्टैंड, जो पहले कहते थे ना जब लड़की बड़ी होती है तो फिर माँ और बेटी का रिश्ता दोस्तों की तरह हो जाता है, सहेलियां हो जाती है। हाँ। तो मम्मी से मेरी लड़ाइयाँ जितनी अम्मी से होती उतनी किसी से नहीं होती, और जिस एक्सट्रीम पे होती उतनी किसी से नहीं होती। लेकिन मम्मी से दोस्ती भी मेरी होती। लेकिन पापा की मैं फेवरेट हूँ और मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे के फेवरेट। अच्छा, भाइयों जल की भून जाती है। ये होता है, सॉरी ये होता है जब नहीं कर सकते। सॉरी। भाइयों ने कभी लड़ाई जो की है वो बाल खींचने और नोचने वोचने वाली की? यार जब से बाल बढ़ाए ये सारे मर्दों को पता नहीं बालों से क्या है, उठा के बाल पकड़ के घुमा के दूसरे कमरे में। यार मैं बालों को तो छोड़ दे यार। मतलब एक कमरे से बाल पकड़ के दूसरे कमरे तक घसीटते थे, मैं उनके बाल पकड़ू तो आधा टाइम तो वो गंजे होते थे। अब्बा अम्मी दोपहर में सोई है और बाद में उठी है शाम को तो हरी हरी टिंडे नजर आ रही है। अब्बा ने ब्लेड फेर दिया। तो मतलब तुम पे भी, मुझ पे भी बहुत सालों तक मैं बहुत गंजी रही, बहुत सालों तक। और बड़े अच्छे बाल होते थे। लेकिन अब ब्लो ड्राई और खारा पानी, कराची का अल्लाह खुश रखे इन खारा पानी वालों कि मेरे बाल खत्म हो गए। पानी बचाने के लिए वो भी तो करते हो, क्या कहते हो उसको? क्या? बोरिंग भी तो करते हो? हाँ ना, हमारी बिल्डिंग में वो यार वो खारा पानी बस बहुत बुरा हाल हुआ। खैर भाई, और मेरे ख्याल से भी आखिरी जो मेरा
छोटे से हुआ है, नम्मू से हुआ है खड्डा, तो मैंने को चमाट मारी तो उसे फिर रख के मारी, मैं तो यूं हो गया बड़ा भारी हाथ है मधु से मारे यार, मैं तो यूं मारे उसने थोड़ मार दिया। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं जो यहाँ नाज़रीन बैठे हैं व्यूअर्स। आप सवाल करेंगे दानिश और उरूसा के बारे में, जो पूरे थ्रू आउट द शो मैंने इनका इंटरव्यू किया है, इन्होंने मजे की बातें की है, आपको जीतने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हाँ, इनसे सवाल करूंगी मैं, जो सारी बातें दानिश और उरूसा ने की हैं, अब वो टेस्ट इम्तिहान का वक्त आ गया है। आपको लाल किला के वाउचर्स में गिफ्ट करूंगी क्योंकि उनकी 16th एनिवर्सरी, इस खुशी में मैं आपको वाउचर्स गिफ्ट करें और आप खाना खाने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही जवाब दिए दानिश और उरूसा की जिंदगी के बारे में जो हमने आज बातें की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होंगे अली जफर, आपके फेवरेट सिंगर और फिल्म एक्टर। घर में किसने बताया अली को कि तुम गा सकते हो? अली क्यों नहीं गाते? अब्बू ने। अब्बू ने? हाँ। शादियां वादियां होती थी तो अली सबसे आगे आगे ढोल बजा रहा है। और नहीं, बहुत एक शर्मीला सा शाय सा बच्चा था। हाँ। बल्कि जो शादी है किसी फंक्शन में सबसे कोने पे जाके छुप के बैठ जाता था। क्या बात है। किसी को शौक होता है नाम कमाने का, किसी को शौक होता है पैसा कमाने का। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो इज्जत कमाना चाहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का सवाल आपसे किया है और इस सवाल के जीतने के बाद आपको क्यों मोबाइल गिफ्ट में मिलेगा, लेकिन वो सुबह मैं अनाउंस करूंगी क्योंकि मैसेजेस पे इसका तय किया जाएगा किसको विनर करार देना है। आपने आखिरी कहा किस बात पर लगाया और कब लगाया, ये आपने जवाब देना है। और क्यों टैबलेट आप जीत सकते हैं इस सवाल का जवाब देने के बाद कि अदनान सिद्दीकी लास्ट टाइम शराफत से हमारे शो पे कब आए थे और इस चाहते नहीं होगे कोई टैबलेट जीते है ना? नहीं, मैं चाहती हूँ। और उन्होंने एक नज़्म डेडिकेट की थी किसी को, वो किसको की थी ये बताना है आपने और उसके कुछ चंद अशार लिख कर भेजने। ये है क्यों टैबलेट जीतने का सवाल। और अभी मैं आपको गिफ्ट करी हूँ लाल किला के वाउचर्स। लाल किला के वाउचर्स जीतने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि दानिश को लोग पागल क्यों कहते थे, वो ऐसा क्या करते थे कि दानिश को पागल कहा। हाँ, आपने कहा है। मैं आपके सवाल, दानिश साथ आओ। हाँ, उर्सा तुम भी आ जाओ। अच्छा, लाओ भाई, दानिश साथ आओ। आप बताओ भी किससे पूछूं मैं? बताना नहीं। किससे पूछूं? किससे पूछूं? ये गुलाबी बच्ची। गुलाबी बच्ची। चलो भाई, गुलाबी बच्ची तैयार हो गई। अपने आप से बातें करते थे। सही जवाब है? सही जवाब। अच्छा, मैं आपको 3 वाउचर्स दूंगी लेकिन आपको तीनों सवाल के जवाब देने हैं, ठीक है? उरूसा के कपड़े कहाँ से मिल जाएंगे उनके साइज के आराम से? उरूसा ने बताया था कि उनके कपड़े वहां से आराम से मिल जाएंगे उनके साइज, और उन्होंने दानिश को मशवरा भी दिया था ये कि तुम दानिश वहीं से ले लो, वहीं से मिल जाएंगे। वाउचर्स 3 दूंगी क्योंकि अकेली तो नहीं जाओगी ना लाल किला। 1000 रुपए की एक वाउचर है। माइक आगे पहुंचा दो। हाँ जी, दुबई से। ओके, ठीक है, आप वहीं पकड़े क्योंकि मैं आपसे 3 सवाल करूंगी। अच्छा, उरूसा और दानिश, नहीं पहले उरूसा का अलग बताओ, दानिश का अलग, तो क्योंकि 3 सवालों के जवाब है। उरूसा सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पर खर्च करती है अपने घर के जो डेकोरेशन पीस हैं और कर्टन्स हैं। हाँ। और अपने कपड़ों पे। अच्छा, और दानिश सबसे ज्यादा पैसे किस चीज शूज पे। ओके, गुड। लाल किला के 3 वाउचर्स। लाल किला की 16th एनिवर्सरी है और इस खुशी में हम वाउचर्स दे रहे हैं। ये लीजिए, ये 3 वाउचर्स। अच्छा जी, हाँ जी, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि उरूसा डाइट में क्या खाती है और उसके बाद क्या खाती है? कौन बताया? चलो उरूसा बताओ, किससे पूछे? उससे एंड में जो बच्ची है, छोटी सी, किसके साथ जाएगी लाल किला? पप्पा मम्मा। अरे देखो, डाइट के लिए 7 अप सही होती है। क्या? दे दो।
आपसे ही थोड़ी पूछा। क्या बोल रही तो कह रही डाइट के लिए 7 अप सही होती है। पहले वो बारबेक्यू लेती है, उसके बाद फिर देखती है कि चावल वावल हो तो ले लेती है। गुड है, ये डाइट है। अच्छा एक सवाल तो ये हो गया क्योंकि आपको मैं लाल किला के 2 वाउचर दे दूं। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है, दानिश की बीवी का नाम बताइए। अनीला। सही जवाब है दानिश। ओके जी, जीत गई आप लाल किला के 2 नाम ले वाउचर। लेते, मैं ओके बोल देता। अच्छा अंदर यूं मैं यहीं खड़ी हूँ। आ जाए आ जाए। कोई सवाल आप लोग? मुबारक हो आप लोग। और नफरत में बजाइए। अच्छा वो बुफे है ना, तो आप लोग एक हफ्ता कुछ खा के बच जाइएगा। उनको भी पता लगे कोई आया है भाई। अच्छा अगर आप लोगों को कहा जाए कि रेस लगानी है, खाना खाना है, कितने पिज्जा के पीसेस खा सकते हो? रेस शर्त लगाई जाए कि शर्त लगा दे लोग, बस शर्त लगा के खाना बहुत मुश्किल है। अच्छा वैसे नहीं पता खा नहीं लगता लेकिन। और दूसरा अगर तुम पे कोई कहे शर्त लगाइए कि लाख रुपए दूंगा ये खा के दिखा दो या इतने पीसेस खा लो, तो खा सकती हो कि नहीं? पिज्जा तो कोई मसला नहीं है, खा सकते कितने पीसेस खा लोगी? लाख रुपए की शर्त होगी तो मैक्सिमम। कभी मैं एक लार्ज खा लिया करती थी, अब नहीं खा सकती एक लार्ज। अब नहीं खा सकती, अब थोड़ा तो मुश्किल है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन 2 लाख तो फिर बात करते ना आगे, अभी क्यों बता दूं सारा? अच्छा एक मुझे बात बताओ, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी से ट्रांसफर होता है जेनेटिकली, अम्मा से अब्बा से। आप दोनों में से किस में ट्रांसफर हुआ? आप दोनों में किस में, मतलब अम्मी में ज्यादा था तुम्हारी या अब्बू में, नाना दादा अबा और दाद में? दूसरा तुम्हारा पूछ रहे है ना। अच्छा मेरे सारे सवाल उधर से जाते हैं ना। मेरे ननियाल और ददियाल दोनों में सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मेरे खाला की बेटियां जो हैं उनके साथ आप बैठो, आप हंस हंस के पागल हो जाए, माशाल्लाह वो लोग इतना हंसाते हैं। हाँ। मेरे ददियाल में मेरे कजिन है गुड्डू भाई, उनके साथ आप बैठो तो आप बेहोश हो जाए हंस हंस के। और वही चीज मेरा जो छोटा राफे है वो, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग। सो इट इज इन द फैमिली, दोनों तरफ। हाँ दोनों तरफ। और दानिश आपके अंदर किस में से आया है? मुझे लगता है कि हम तो सारी फैमिली, सब लोग भी जानते हैं, आपके शो में पूरा खानदान आया था। और मुझे लगता है कि हम अब्बू में भी है, अम्मी में भी अब पता लगा। और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों में, अम्मा अब्बा में है, तो फिर यासर में भी है, तो फराज में भी है, तो वकार में भी है, तो बहन में भी है। हमारी फैमिली में है। और अब अब्बू चूंकि सीरियस एक्टिंग भी की अब्बू ने, वडेरे, गुस्सा, विलन, तो यासर में वो भी बहुत सारी चीजें हैं, गुस्सा, विलन। और वो मेरे में भी है लेकिन टीवी पे नहीं है। वैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। नहीं ये जो मेरे ससुराल वाले, मैं उनके लिए कहूंगी कि एक्सट्रीम पर मजाक करते हैं, एक्सट्रीम पे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा जो है वो बहुत कम अरसे के लिए होता है। हमारे खानदान में इस तरह नहीं होता कि साला साल एक दूसरे से लड़ाइयाँ और बात नहीं हो रही। होता ना खानदानों में, भाई नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। जब मैं नई नई शादियों के आई थी तो मैं देखती थी, मैं कहती इतनी जबरदस्त लड़ाई, ओए अल्लाह अब तो 2 साल बात नहीं करेंगे, 2 दिन बाद देख रहे हैं। मैं कहती थी ये क्या है? माशाल्लाह दैट्स अ गुड थिंग, और यही होना बहुत चाहिए। अच्छी बात, यही होना चाहिए। बिल्कुल जी। लड़ाई तो होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई के बाद दोस्ती बचपन में लड़ाई होती थी तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अब जब बड़े हो गए और लड़ाई होती तो लगता है जैसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे आने का, बड़ा नहीं मजा हम आया। नहीं जा रहे। अरे मेरा भी दिन नहीं जा रहा शो खत्म हमें करने भी का। लाल गिरा के वोचर चाहिए, हमें भी क्यों मोबाइल चाहिए। दे देते हैं भाई, चले सही है। अब अगली दफा आओगे ना, अगली दफा आएंगे तो देंगे। रिसर्च देखिए, जब कोई झूठ बोलता है ना, या तो उसकी आवाज नीचे लो हो जाती है, या उसकी आंखों के जो ये डेले जो है वो फैल जाते हैं। कच्चे दिल से नहीं बोलते। अब बैठो ना, चाय पी के जाना। इस वक्त होता है जब मेहमान आए, आपने कहीं जाना और मेहमान आते ना, अच्छा तुम चाय पी के जाना। चाय नहीं पियोगे? चाय। लेकिन थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू AR भाई। आप लोगों ने बहुत हंसाया। हंसी आई आप लोगों की? नहीं आई? सो रहे थे वो लोग। अच्छा हंस रहे थे। और मैं रोज ही हंसती हूँ, लेकिन आज मैं पूरे हफ्ते में जितना नहीं हंसी होंगी वो मैं आज हंसी हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के 2 दिन तो बढ़ ही गए माशाल्लाह। आप लोगों को क्रेडिट है। जिंदगी दे, सेहत दे, सबको दे। थैंक यू सो मच शो पे आने का, और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करो आप लोग, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। सदका जारिया है, और आप लोग एक नेकी करते हो। स्क्रीन पे जो काम कर रहे होते हो, या प्रोडक्शन कर रहे हो, या डायरेक्शन कर रहे हो, या एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे ड्रामे लेकर आ रहे हो जिससे लोग देखकर हंसते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए 25 मिनट के लिए जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो बहुत सारे लोगों के दिल से आप दोनों के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। प्लीज हमें दुआ में याद रखें। दैट्स ऑल दैट वी वांट।
जी जनाब, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है इस 2.5 घंटे में आप दिल खोल के हंसे होंगे और इस मुस्कुराहट को, इस हंसी को पूरे दिन आगे बढ़ाइएगा। ऐसा ना हो कि अभी किसी से लड़ाई करने बैठ जाएं और फिर गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से आपके मूड्स ऑफ हो। अच्छा मूड किया है, सुबह का आगाज अच्छा हुआ है, पूरा दिन अच्छा गुजारेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।